सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्या उसमें ऐसा? मेहता कालू जो उनके पापा थे वो हिंदू ही थे, उनकी पूरी जनेऊ की प्रथा हुई है, पर कोई एक शक्ति है जो सबको चला रही है। आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? शिव के उपासक होते हुए भी हम नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। शिवलिंग मतलब क्या, वो उन दोनों की पूजा कर रहे हैं। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी है वो इस फील्ड के अंदर है। आप कर भी रहे हो और उसको गलत भी साबित कर रहे हो, जबकि वो तो पूजनीय है। तो मैंने आपसे सुना था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। क्या पॉसिबल है कि जो हम सोचे वही हो जाए? अब मैं सोचने लग जाऊँ मैडम की प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो बन जाऊँगा। यही दोनों हैं जो पहुंचे हैं परमात्मा तक, बाकी सब लोग कार्मिक दुनिया के पैगंबर हैं। पनीर भिंडी भरता सब पड़ा है, और तब भी मैं चिकन खाऊं और बोलूं कि मेरा धर्म मुझे अलाउ कर रहा है चिकन खाना या मटन खाना, तो शर्म कर लो फिर तो। इस ब्रह्मांड के सारे प्रश्नों का उत्तर उन सूत्रों के अंदर। कई लोग तलवारें लेके घूमते इतनी बड़ी बड़ी, गुरु ने थोड़ा बोला ऐसा कुछ करने के लिए। क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है, इस्लाम बाहर से आया है, तो वो बाहर के है। मोस्ट वेलकम, पर आपको बाहर के कौड़ी कौड़ी के भाव लड़कियां बिक रही हैं हमारी, तो कौन बचाएगा इनको? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद नवीन जून में। मैं नवीन जून हाजिर हूँ आज एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हमारी गेस्ट है आसमीन मुंजाल जी, जिनसे हम बात करेंगे शिव शक्ति के बारे में, सिख धर्म के बारे में। तो चलिए करते हैं आज की खास बातचीत। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आप सिख धर्म से इतना प्रभावित कैसे हुए जो आप सिख धर्म में आ गए? नहीं, मैं अब प्रभावित हुई हूँ भारतवर्ष से। मैं भारतवर्ष में पैदा हुई, जन्मी, और हमारा भारतवर्ष सनातन से शुरू से ही बहुत ही एक ऐसे विचार के साथ रहा है जहाँ पे आत्मिक विचार को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जाती है। आत्मा की जर्नी हमारी अलग अलग संप्रदायों में, हमारी अलग अलग धारणाओं में आत्मा को बहुत महत्व दिया गया है। मतलब हमारे इस भारतवर्ष में से 33 करोड़ लोगों ने अपने 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 टाइम में आगे की योनि में प्रवेश किया, जिसको देवी देवताओं की योनि बोली जाती है। तो मैं भारतवर्ष की धरती, यहाँ पे मिलने वाली जो संभावनाएं हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, जो एक खुद के विचारों की एक स्वतंत्रता है, मैं उससे प्रभावित हूँ। और उसी पे चलते हुए मेरा देश, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे पूरी आज़ादी देता है कि जो मेरे को खाना है वो खाओ, जो मुझे पढ़ना है पढ़ो, जो मुझे सोचना है, मेरी सोचने की आज़ादी है मुझको। और जब मुझे पढ़ने लिखने, खाने पीने, उठने बैठने की आज़ादी है, ज्ञान की आज़ादी है, अगर मुझे ज्ञान में साइंस पढ़नी है या कॉमर्स पढ़नी है या आर्ट्स पढ़ना है, मुझे आज़ादी है। तो उसी आज़ादी को बहुत दिल से धन्यवाद करते हुए मुझे मेरी आत्मिक जो जिसको कहते हैं ना आत्मिक जर्नी, आगे बढ़ते बढ़ते जो सफ़र होता है, उसमें मुझे आत्मा की सुनने की भी आज़ादी है। तो मेरी आत्मा अगर बोलती है कि मुझे शैविज़्म में जाना है, मेरी कॉलिंग वहाँ की है, तो मैंने काफ़ी साल शैविज़्म में जो कि शंकर पार्वती की जो एक बहुत खूबसूरत एक विज्ञान है, जिसको शिवा शक्ति बोलते हैं, उसमें विज्ञान भैरव पे, शिवा सूत्रों पे, इस पे मैंने काफ़ी टाइम तक अपनी रिसर्च करी, पढ़ा, अपने प्रैक्टिस में लाई, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ मैं उससे। पर शिवा शक्ति में ये रहता है कि आपको एक कपल की ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ते-बढ़ते। जैसे शंकर जी और पार्वती दोनों ने मिलकर सारी तपस्या करी है। तो मुझे एक अपने डेडिकेटेड लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी उसके अंदर, जो मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं इंक्लूड कर सकती थी। तो इसीलिए फिर मैंने काफ़ी आगे जाकर मैं वापस आई हूँ उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में। फिर मैं बुद्धिज़्म में भी काफ़ी टाइम रही हूँ, और गौतम बुद्धा जो हमारे देश के बहुत बड़े महान आत्मा हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी टाइम तक अपना प्रैक्टिस करी है, और बहुत कमाल की मेरी लाइफ में उसमें जो कहूँ योगदान रहा है। सोचने का, न्यूट्रलनेस में आने का, शून्य में आने का, जिस तरह से उन्होंने सिखाया है समता में स्थिर रहना, जिस तरह से गौतम बुद्धा ने सिखाया है सबका मंगल, तेरा मंगल, मेरा मंगल, तो वो एक बहुत सालों की प्रैक्टिस का प्रभाव रहा है। सिखिज़्म क्यों आया मेरी लाइफ में? जब मैं बहुत ज़्यादा शुकराना करनी शुरू हुई किसी वजह से, बहुत ज़्यादा धन्यवाद, शुकराना, थैंक यू, मेरे अंदर जो रोशनी आई, तो मैं सत्य की खोज में आगे बढ़ी। सत्य जो सत्य है, वो सच जो सच है, जो सबके लिए सच है। तो कई बार जब मैं अपने भारत देश में देखती थी कि जो कि एक सत्य की कहते भूमि है, तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि हम ये बड़ा, वो कम, या वो झूठा, हम सच्चे? तो जो सच है तो सबके लिए सच होना चाहिए।
जैसे सूरज है, जी। अब सूरज को जब हम जल चढ़ाते हैं सुबह-सुबह, तो सूरज चाहे वो हिंदू के घर पे आए, चाहे मुस्लिम के घर पे आए, चाहे किसी के भी घर पे आए, सूरज किसी से भेदभाव नहीं करता। सूरज सबके लिए सच है। तो वो सच की खोज थी मेरे लिए कि हम लोग अपने-अपने सच में जी रहे हैं सब लोग और अपने सच को ही सच मान रहे हैं। कोई तो ऐसा होगा जो इस ब्रह्मांड का परम सत्य है। तो उस परम सत्य, परम आत्मा, परम शक्ति, परम आनंद जो भी जिस भी नाम से हम बुलाएँ, उसकी खोज में जब मैं आगे बढ़ी, काफ़ी सालों की जर्नी रही। तो जब मैंने एक ओंकार का मतलब समझा अपनी रिसर्च के अंदर कि वो एक ही है, जो ओंकार मतलब आकार, उकार, मकार जो सब कुछ बना रहा है, सब कुछ चला रहा है, सब कुछ मिटा रहा है, वो एक ही है कोई। तो सच तो हमेशा एक ही होता है ना, सच मल्टीपल नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ से मेरे अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एक ललक जागी कि मुझे और जानना है, और पढ़ना है, और सीखना है। और जो सीखना चाहे, जो सीखे वो सिख। सिख वही होता है जो सीखता है। जैसे कि शिष्य, सिख वो एक ही बात हुई। तो मेरे को सिख मैं बनी क्योंकि मैं सीखना चाहती थी और इन सच के जो सच का दुनिया है, उसमें आगे तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, काफ़ी मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिले। सिखिज़्म कोई धर्म या कोई पंथ या कोई आई मीन इट्स लाइक अ स्कूल, फॉर मी इट्स अ स्कूल। तो जहाँ पे एक बुक है, गुरु ग्रंथ साहब जी जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्चर है, जिसको पढ़ोगे क्वेश्चन है, आंसर है। वही अनुभव मेरा भागवत गीता के साथ भी रहा है। बहुत ही कमाल के मेरे को अपनी लाइफ की ओपनिंग्स मिली भागवत गीता पढ़ते हुए और बहुत कुछ समझ आया मुझको। पर भागवत गीता जो मुझे समझ आई वो विष्णु, अगर आप समझे विष्णु के अवतार हैं कृष्णा, तो वो कर्मों की दुनिया में मेरे को सारे डूज़ एंड डोंट्स बता रहे हैं। को तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो कर्मों की दुनिया में मेरे को जितनी भी समझ आई है वो भागवत गीता से आई है। पर अगर विष्णु की दुनिया एक दुनिया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो 3 अलग-अलग सेगमेंट है। तो जब मैंने विष्णु की दुनिया को समझा, रामचरितमानस से समझा, भागवत गीता से समझा, तो मुझे समझ आया अरे भई तो बहुत बड़ी दुनिया है, क्योंकि विष्णु के 10 अवतार हैं और सबके अपने-अपने ग्रंथ हैं। और अभी तो ब्रह्मा मैंने शुरू भी नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 वेद हैं और वो वेद जब मैं पढ़ने गई तो मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्योंकि वो तो बहुत ही महान रहस्य हैं। तो जब मुझे समझ आया भई एक जन्म के अंदर अगर मैं तीनों को सँभालूँ, क्योंकि मैंने शिव पुराण, विज्ञान भैरव तो थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। वो एक थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये है जो विष्णु का और फर्स्ट पार्ट है जो ब्रह्मा का है। तो भैया ये तो बहुत इलैबोरेट स्टडी है, बहुत इलैबोरेट सीखना है, बहुत कुछ सीखना है मुझे। तो मुझे लगा शायद जन्म मुझे कम पड़ जाएगा। तो कई बार हमारे पास ना जब हम स्कूलों में जाते हैं तो किताबें होती हैं। जब किताबें बहुत सही लगती हैं तो हम एक गाइड ढूँढते हैं कि गाइड में सबका निष्कर्ष आ जाएगा और हमारे को सब कुछ एक ही जगह पे शॉर्ट टर्म मतलब कहते हैं ना संक्षेप में कोई समझा दे, बता दे। तो वो गाइड मुझे मिले गुरु ग्रंथ साहब जी में। गुरु ग्रंथ साहब जी में 56 भक्तों की बाणी है। मतलब उन्होंने सब पढ़ा हुआ है। सब उन्होंने ऑलरेडी ब्राह्मणों के साथ, वेदियों के साथ, सबके साथ बैठ के उनकी विचार गोष्ठी हुई है। जो उनको फाइनली निचोड़ मिला, वो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी में अपना संकलित किया हुआ है। मैडम, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब को ज्यादा, इस ग्रंथ को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसा क्यों महत्व दिया जाता है? नहीं, सिक्खी है ही सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी। क्या उसमें ऐसा? गुरु ग्रंथ साहब जी जिसको हम कहते हैं जैसे अगर गुरुओं को जो हम देहधारी मानते हैं, जैसे अगर मैं शरीर में हूँ, तो मेरे शरीर के अंदर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी दोनों रहेगी क्योंकि मैं इंसान हूँ। इंसान जब इस धरती पे है और जब तक इंसान के शरीर में है, तो वो माया की दुनिया, आत्मा की दुनिया सबके बीच में उसका अप-डाउन चलता रहेगा। तो कभी-कभी मेरे अंदर भी अहंकार आ सकता है, कभी-कभी मेरे अंदर भी वासना आ सकती है, मेरे अंदर भी क्रोध आ सकता है, कुछ भी मोह आ सकता है, मैंने कुछ भी स्वार्थ आ सकता है क्योंकि इंसान हूँ ना मैं तो। तो अगर मेरे अंदर अंधेरा है, तो मैं रोशनी की तरफ जाने के लिए खुद ही स्ट्रगल कर रही हूँ पहले तो एज़ अ ह्यूमन। गुरु किसको कहते हैं? गुरु मतलब संस्कृत का बहुत ही प्रभावशाली शब्द है गुरु। गुरु में गु मतलब अंधेरा, रु मतलब रोशनी। तो जो मुझे अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो गुरु। अब कोई इंसान खुद ही अंधेरे के अंदर है, खुद ही किसी लालच में, अहंकार में है, तो अभी तो उसको खुद को रोशनी में आना है। तो इसीलिए जो पुराने ज्ञानी थे, उन्होंने जब कुरान की रचना करी, वेदों की रचना करी, भागवत गीता की रचना करी या रामचरितमानस की या गुरु ग्रंथ साहब जी की, तो एक बुक वो इंसान नहीं है। उसमें अब जो लिख दिया गया, ये बाणी है उस अकाल पुरख की,
ये वो बानी है जो तुम्हें रोशनी तक ले जाएगी। और बुक का कोई आपको अंधेरे की तरफ ले जाने का कोई कार्य ही नहीं है, उसमें कोई अंधेरा ही नहीं है, उसमें तो प्योर बानी है। आपने पढ़ना है और अपने आप को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाना है। तो जो असली जादू है वो बुक में नहीं है, पर आपके अंदर जब आप प्रैक्टिस करते हो सीख कर, और अपने अंधेरे से, जैसे मेरे को लालच है किसी चीज का और मैं कुछ पढ़ा सीखा और मैं लालच से निस्वार्थ भाव में आ गई, तो यानी मेरे अंदर गुरु है जो मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा रहा है। पर पढ़ा मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहब जी में या भागवत गीता में, तो वो मेरे अंदर रोशनी लेके आ रहे हैं। तो सिखिज्म में क्लियर है, कहा जाता है कि जब 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने इस बात को माना कि हमसे एक चीज तो गलत हुई है कि हम सब लोगों ने अपने नाम के आगे गुरु लगा लिया है। जबकि गुरु हम हो नहीं, इंसान गुरु बन नहीं सकता कभी भी। इंसान टीचर बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, गाइड बन सकता है, मार्गदर्शक बन सकता है, पर जो गुरु शब्द है ये बहुत गहराई वाला शब्द है। अगर मेरे में बिल्कुल अंधेरा नहीं है और मैं बिल्कुल रोशनी में आ गया हूँ और मैं आपको भी अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा रहा हूँ, तो ही मैं इस स्टेटमेंट को एग्री करता हूँ कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। सिखन मतलब जो जो सीखने वाले अब आ रहे हो, तो अब गुरु है ग्रंथ। ये ग्रंथ साहब जी में हम अपनी सारी की सारी जो ज्ञान है, जितनी भी हमारी अब तक की लर्निंग है, वो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसी के अंदर हम सब कुछ इसके अंदर है। अब तुम ये मत सोचो कल को कि गुरु नानक है या गुरु गोविंद जी हैं या गुरु ये है। हम सब सिर्फ इसके अंदर जो भी हमने इकट्ठा लिखा है, हम उसके चैनल्स हैं। हम सब लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया है आप तक पहुंचाने के लिए। और जो और बाकी लोग भी थे जो इसी तरह की विचारधारा को एग्री करते थे कि कोई एक है जो सब कुछ बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है, परमात्मा, जिसको हम परम आत्मा बोलते हैं। और उसके नीचे जो भी हैं वो उनके अवतार है। अवतारों का कोई भी रूप हो सकता है, वो उस परमात्मा के अवतार है। जैसे अगर आप अभी बैठे हैं और आप कोई बहुत बड़ा कोई है, उन्होंने आपको सारी पावर्स दे दी हैं। जैसे प्रधानमंत्री है फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने आपको इस स्टेट की सारी पावर्स दे दी हैं, आपके अंदर वो पावर मैनिफेस्टेड है, तो आप एक तरह से उनकी वाली पावर्स के अवतार हो जाएंगे ना, कि वो सब आप भी एक्सेस कर सकते हो। तो उसी तरह से परमात्मा ने बहुत सारे अवतारों को धरती पे भेजा है, पैगंबरों को भेजा है, मैसेंजर्स को भेजा है, अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए, मनुष्यों को पहुंचाने के लिए। तो वो सब लोग जो है वो उस परमात्मा के मैसेंजर्स हैं। पर वो एक कोई है जो इन सबसे ऊपर बैठा है। जैसे देश में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, पर प्राइम सिर्फ एक ही होता है। उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, चल रहा है, मिट रहा है, पर कोई एक शक्ति है जो सबको चला रही है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में। सिर्फ गुरु नानक जी नहीं बोल रहे ये वाली बात, ये कई लोग बोल रहे हैं उस टाइम पर। जैसे कि संत कबीर हैं, संत कबीर जी की बानी गुरु ग्रंथ साहब जी में है। फरीद जी हैं, नामदेव जी हैं, महाराष्ट्र के हैं नामदेव जी। इन सब भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में। तो गुरु ग्रंथ साहब जी अपने आप में न्यूट्रल है। वो ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ पंजाब की बानी है, महाराष्ट्र में भी है, अवधी भाषा में बहुत सारी बानियां हैं। तो पूरे के पूरे भारतवर्ष प्लस बाहर के भी अगर कुछ लोग हैं जो इस सच को मानते हैं, ये उन सब का मिला जुला एक्सपीरियंस है। तो किसी एक को या दो को नहीं, 56 लोग मिलकर गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर इस समय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो और वो सब लोग सेम ही बात बोल रहे हैं कि सच ये है। जिन जिन ने सच को पाया उन्होंने उसके अंदर रखा। अब हम सीखने जा रहे हैं तो हम किसी एक के एक्सपीरियंस को नहीं सीख रहे, 56 लोगों का एक एक्सपीरियंस जो है उसको सीख रहे हैं। और वो 56 के 56 आगे बढ़े हैं। जैसे संत कबीर जी अपने अपने बहुत महान है, तो वो सब आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। तो सिखिज्म में आप सीख रहे हो तो गुरु ग्रंथ साहब जी से सीख रहे हो। तो ये उनका मर्म है। मैडम, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप पंजाबी हो, हाँ जी। तो सिख, पंजाबी और सरदार, इसमें क्या अंतर है? सिख तो जैसे हमने बात करी, सिख कोई बुद्ध, गौतम बुद्ध है जैसे, तो कोई बुद्धिज्म में सीखे तो वो बुद्ध के सिख है, उसको कहते हैं बौद्ध सिख। कोई किसी भी, जैसे किसी भी, आप किसी भी पंथ का सीखना चाहते हो तो आप उस पंथ के सिख हो जाओगे। पर अगर मैं गुरु नानक जी वाले पंथ को सीखना चाहती हूँ, गुरु ग्रंथ साहब जी से सीखना चाहती हूँ, तो मुझे गुरसिख बोला जाएगा। तो इस पंथियों को गुरसिख बोला जाता है। गुरसिख वो जो गुरु ग्रंथ साहब जी को सरेंडर है। नाउ सेइंग दैट, जो गुरु नानक जी ने जो पंथ चलाया था, सिखी पंथ, जो सीखने वालों का पंथ था, उस समय हिंदू, मुस्लिम, किसी भी जो अलग अलग संप्रदाय के लोग होते थे वो सीखने के लिए आते थे। पर अगर मैं बिल्कुल कंफर्म्ड हो जाऊं कि मुझे सिखिज्म में ही आगे बढ़ना है, मुझे इसी स्कूल में एडमिशन लेना है,
ओपन स्कूल अलग बात होती है, पर मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेना है, देन देयर इज अ पंथ कॉल्ड खालसा पंथ। सिखिज्म इज अ ओपन पंथ, बट खालसा पंथ कहते हैं कि जो बंदा बिल्कुल कंफर्म्ड है कि मेरे अंदर मिलावट है, मेरे अंदर माया का, मिथ्या का बहुत सारा रूप है और मुझे प्योर होना है, क्योंकि आत्मा का परम स्वरूप प्योर ही है, पवित्र है। तो मुझे अगर वो परम रोशनी तक पहुंचना है और मुझे प्योर होना है, तो मुझे खालिस होना पड़ेगा। जैसे सोना होता है ना, खालिस सोना, तो मुझे खालिस बनना है, मुझे प्योर पवित्र बनना है। देन यू टेक एडमिशन इन खालसा पंथ। खालसा पंथ होता है, आप एडमिशन लेते हैं, जैसे हम जिसको कहते हैं अमृत धारण। आपके अंदर अमृत संचार किया जाता है, 5 ककार आप पहनेंगे, 5 बानी का पाठ करेंगे, अमृत वेले में उठेंगे, वगैरह वगैरह जो इसके नॉर्म्स होते हैं। तो सारे के सारे सिख खालसा हों जरूरी नहीं है। खालसा पंथ ही वो होते हैं जिन्होंने कंफर्म्ड हो गए हैं कि हमने इस लाइफ टाइम में अपना बेस्ट हम प्रैक्टिसेस करेंगे, जो गुरु बोलेगा हम वो करेंगे, उनके हुक्म में रहेंगे, जो खाएंगे पिएंगे सोएंगे उठेंगे गुरु के हुक्म में रहेंगे, जिसको हम कहते हैं गुरुमुख। हम गुरुमुख रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसी जन्म के अंदर अंदर उस परमात्मा, उस परम शक्ति तक पहुंच पाए। तो हमारा ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि इंटेंशन ये है। तो रहते तो हम परिवारों में ही है, अपने बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब कुछ है, क्योंकि कभी भी खालसा पंथ में ये नहीं कहा गया कि तुम्हें त्याग करना है, घर परिवार छोड़ के कहीं जाना है, आश्रम में जाना है या तुमने पहाड़ों पे जाना है। उन्होंने कहा है कि तुम इसी गृहस्थ में रहते रहते सीखो कि कैसे गृहस्थ में आते हो एग्जाम्स को तुमने पार करना है, यहीं पे रहते रहते कहते हैं ना, यहीं पे अपनी मिलावट को तुमने धोना सीखना है। तो ये हो गया खालसा पंथी, जो सिख पंथ के अंदर अमृतधारी जिसको बोलते हैं। सेइंग दैट, आपने पूछा सरदार किसे कहते हैं। सरदार उस जमाने में कहा जाता था जो किसी भी ग्रुप के मुखिया होते हैं, जैसे कहते हैं कबीले का सरदार है, हाँ। तो जो सिर पे पगड़ी बांध लेता था उसको सरदार कहते थे। तो सरदार होते थे अलग अलग ग्रुप्स के सरदार जो भी बनते थे उस टाइम पर। एक टाइम पे ऐसा भी आया था, गुरु गोविंद सिंह जी का टाइम था और गुरु तेग बहादुर जी का भी टाइम था। उस टाइम पे क्या हुआ था, मुगल्स काफी सारे एक्टिव हो गए थे भारतवर्ष में, स्पेशली जो जहांगीर के बाद वाला टाइम था, जिसमें बाबर, जहांगीर और फिर औरंगजेब वाला टाइम। तो उन्होंने कहा कि हम ही हैं सर्वो सर्वा यहाँ के, जबकि बाहर से आए थे पर अपने आप को सब कुछ मान रहे थे, और हम ही हैं यहाँ के जो जो भी बादशाह हैं, हम ही सुल्तान है, हम ही सम्राट है, और कोई भी यहाँ पर सिर पे पगड़ी नहीं बांधेगा, क्योंकि जो सिर पे पगड़ी बांध लेता था वो एक तरह से पोजीशन पे आ जाता था, तो कोई इस पगड़ी नहीं बांधेगा। तो काफी लोग डर गए उस समय, क्योंकि अगर आपने बांधी तो गर्दन काट देंगे। गर्दन काटती तो शायद। उस समय गुरु महाराज ने बोला कि मेरे सारे सिख पगड़ी बांधेंगे, सारे सिख पगड़ी बांधने, क्योंकि हम किसी गुलाम नहीं है। जब इवन खालसा पंथ की जब स्थापना हुई थी, तो उस समय जो लड़के थे उनको कहा जाता था सिंह। हाँ। आप अपने नाम के आगे जैसे ही आप खालसा पंथ में आ जाओगे, आप सिंह लगाओगे। सिंह का मतलब होता है, जैसे कि पुराने जमाने में राजा राजा लोग अपने नामों के आगे सिंह लगाते थे। कुंवर सिंह, कुंवर मीन्स राजकुमार, तो कुंवर वर्ड से लिया कौर, लड़कियां सब कौर लगाएंगी क्योंकि तुम सब के सब राजकुमारियां हो, और तुम सिंह लगाओगे। तो जो सिंह लगाएंगे वो पगड़ी बांधेंगे, क्योंकि अब तुम राजा हो। जो कौर लगाएगी, अब तुम सिर पे अपनी केशनी सजाओगे, क्यों? क्योंकि तुम राजकुमारी हो। क्योंकि उस जमाने में सिर पे पगड़ी पहनना राजा या रानी या राजकुमारी होने का एक तरह का फील होता था, कि आप औरों से ज्यादा जिम्मेवार हो, ज्यादा अथॉरिटी में हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। राजा मतलब जो रिस्पॉन्सिबल हो, अथॉरिटी में आए। तो यहाँ से वो सरदार बनने वाली प्रथा की शुरुआत हुई थी। मैडम, एक पॉडकास्ट में मैंने आपसे सुना था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। क्या पॉसिबल है कि जो हम सोचे वही हो जाए? नहीं, जैसा हम सोचते हैं आपके आगे आने वाले भविष्य की शुरुआत वहां से हो जाती है। आप जो सोचते हो, देखिए कोई चीज आप सोचते ही नहीं तो उसका तो पॉसिबल होना ही मुश्किल है, मुश्किल है। क्योंकि आप जब सोचते हो, यानी कि आपकी एनर्जी कहाँ से, जब तक कोई चीज सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे तो यादों में नहीं जाएगी, यादों में नहीं जाएगी तो आपके विश्वास में, बिलीव्स में नहीं जाएगी, और आपके सिस्टम में भी जो आपकी भावनाएं हैं, जो आप फील करते हो, जो आपका दिल जिस फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, किसी चीज को बार बार सोचो तो ही आप उसको फील करना शुरू करते हो। तो सोचना, फील करना, ये दोनों मिलके आपको कर्म की दुनिया देता है। जो आप अंदर से सोचते हो, फील करते हो, आप उसी तरह के काम करने शुरू कर देते हो। अगर मैं अंदर से किसी आपके लिए आदर सोच रही हूँ, बहुत आदर है मेरा आपके लिए, और फील भी करती हूँ मैं आपके लिए बहुत आदर, बहुत रिस्पेक्ट, तो मैं आपके लिए चाय भी बना के लाऊंगी तो बहुत रिस्पेक्ट से लाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ काम भी करूंगी तो रिस्पेक्ट से करूंगी। पर मैं अंदर से आपके लिए बहुत बुरा सोच रही हूँ, नफरत सोच रही हूँ, और
फील भी नफरत कर रही हूँ, तो मैं करूंगी भी कुछ ऐसे ही काम जो मेरे जिसमें झलकेगी कि मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो हर चीज की शुरुआत सोचने से है। तो अगर सोचने से ही शुरुआत है, तो क्यों ना हम अपनी सोच को इस्तेमाल करें उस भविष्य के निर्माण के लिए जो हम अपने लिए बनाना चाहते हैं। लोगों को लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जो मेरे लिए अनवांटेड है या मैं जो नहीं चाहता, क्योंकि जाने अनजाने जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपने ही उस बारे में सोचा है कभी, चाहे डर के सोचा है, चाहे चिंता करके सोचा है, चाहे जलन करके सोचा है, पर आपने सोचा है। और जिस सोच को आपने बार 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 तवज्जो दे दी, मतलब एनर्जी दे दी, वो सोच आपके सामने प्रकट होने के रूप में तैयार हो जाती है। ये जब हम कहते हैं ना माया की दुनिया, मिथ्या की दुनिया, इल्यूजन की दुनिया, इसको कहा जाता है रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये संभावनाओं का साम्राज्य है। हर चीज यहाँ पर पॉसिबल है, पर आपके लिए वही पॉसिबल हो पाएगी जो आप रियलिटी में लाना चाहते हो। तो आप रियलिटी में क्या लाना चाहते हो, उसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अब मैं सोचने लग जाऊं मैडम कि प्रधानमंत्री बन जाऊं तो बन बिल्कुल। जाऊंगा क्या? देखिए, अब आपने क्या बोला, प्रधानमंत्री बन जाऊं तो क्या मैं बन जाऊंगा? आपने एक सेंटेंस बोला, इसमें आपके दोनों चीजें, आपने बोला मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो ये क्या है? एफर्मेशन, कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। अब दूसरा आपने बोला तो क्या मैं बन जाऊंगा, ये क्या है? डाउट। तो आपने अपने आप एफर्मेट किया, अपने आप डाउट किया। दोनों ही चीजें आपने मैनिफेस्ट कर दी इस संभावनाओं के साम्राज्य में। जी। तो यही चीज हम सिखाना शुरू करते हैं। आपको जो चाहिए आप उसी के बारे में सोचो, बोलो, बातें करो, उसी को एनर्जी दो। जो नहीं चाहिए, जो डाउट की दुनिया है या नेगेटिव, अभी तो आपने सिर्फ डाउट बोला है, कई लोग तो नेगेटिव बोल देते हैं। वो कहते हैं, जैसे एक माँ नहीं बोलती, मेरी बात कर रही थी कि पढ़ ले, बच्चे को बोलती है पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। अब ये क्या हुआ? पढ़ ले मतलब पॉजिटिव, नहीं तो फेल हो जाएगा, क्या हुआ? नेगेटिव। तो आपने दोनों चीजें तो मैनिफेस्ट कर दी, इसीलिए आपकी जिंदगी कभी सुख है कभी दुख है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। तो आपकी डामाडोल जिंदगी जो कभी लेफ्ट कभी राइट चल रही है, कभी आपका मनचाहा हो रहा है, कभी अनचाहा हो रहा है, क्योंकि आपकी सोच में दोनों चल रहे हैं। तो धीरे 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 हम नहीं करते, एक पुस्तक है, बुक है मैजिक बुक के नाम से, विच इज ऑल अबाउट आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद। वो बुक आपको सिर्फ ये सिखाती है कि जो मर्जी आपकी जिंदगी में हो रहा हो, आपके आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, जैसे आपके जीवन रहेगा, तो आप कभी लोगों के साथ काम कर रहे हो, कभी कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहे हो, कभी पार्टी के साथ काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, हालात जो मर्जी हो, तू अपनी सोच को बरकरार रखेगा पॉजिटिविटी के अंदर, क्योंकि तुझे अपना फ्यूचर ये वाला चाहिए। आपके अंदर जो भी एनर्जी बन रही है, एनर्जी कर्म, कर्म जो हम करते हैं वो एनर्जी का स्वरूप होते हैं। आपने अगर बहुत गलत सोचा, बहुत गलत बोला, बहुत गलत फील किया, नेगेटिव, तो आपके अंदर एनर्जी नेगेटिव बन जाएगी। होना क्या लग जाएगा? उल्टा, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मनचाहे तक पहुंचाएगी, आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको आपके अनचाहे तक पहुंचाएगी। तो कई बार हमारी जिंदगी में जो अनचाहा 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 हो रहा होता है, वो दौर ही ऐसा होता है जिस समय हम खुद डर को सोच रहे हैं, चिंता को सोच रहे हैं, नफरत को। अगर आप इस समय कोई भी फीलिंग नेगेटिव लाके अपने अंदर बैठे हो, आप जाने अनजाने अपने सपनों के उल्टे रास्ते पे जा रहे हो। और जो सपनों के सीधे रास्तों पे जा रहे होते हैं, जो बन जाते हैं लाइफ में, वो जो बनना चाहते हैं, जाने या अनजाने, वो कहीं ना कहीं अपने आप को किसी पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ के रखते हैं। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे हम कृतज्ञता बोलते हैं या आभार बोलते हैं। अब आभार कोई कोई राम जी का कर सकता है ना, कोई कृष्णा का कर सकता है, कोई किसी अपने गुरु का कर सकता है, कोई मम्मी का कर सकता है, पापा का कर सकता है, अपने आप का कर सकता है। जैसे हम सिखाते हैं सेल्फ ग्रेटिट्यूड करना। भाई अगर किसी दुनिया में कभी किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा नहीं किया, तो जो किया आपने किया, अपने खुद ने किया, तो खुद को ग्रेटिट्यूड करना सीखो। शीशे में हम सिखाते हैं प्रॉपरली, खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। तो आभार तो किसी का भी आप कर सकते हो, पर पॉजिटिव एनर्जी में रहते रहते आप अपने मनचाही इच्छा तक पहुंच सकते हो। हाँ, ये 100% पॉसिबल है। पर शुरुआत कहाँ से होगी? पहले सोचो तो सही, पहुंचना भी है। तो ये जो हम बोलते हैं कि सोच से शुरुआत है, बाकी पूरी साइंस है आगे समझने के लिए, एक एक स्टेप पे हम बताते हैं। और जिन जिन लोगों ने फॉलो किया है, कमाल कमाल के रिजल्ट्स आए हैं। जो लोग सोच भी नहीं सकते थे 3-4 महीने में, प्रैक्टिस उन्होंने की है। हम सिर्फ उस बुक को फॉलो करके आपको सिखा सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे करना है। तो करते करते हर कोई अपने अपने मुकाम तक पहुंच जाए। मैडम, सेवा और सिमरन से जीवन में क्या महत्व है? देखिए, पहले सिमरन पे बात करते हैं। सिमरन मतलब किसी चीज को स्मरण करना, किसी चीज को याद रखना।
जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, तो मैं कृतज्ञता के भाव को याद रखती हूँ। कोई कहता है राम, 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 राम सिमरन जप करता है, कोई कहता है हरे राम, हरे कृष्णा, कोई कहता है अल्लाहू, 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 कोई कहता है वाहेगुरु, वाहेगुरु। तो आप कुछ भी जब आप अल्लाहू कर रहे हो, तो अल्लाह को याद कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो। पर क्या नफ़रत में सिमरन कर रहे हो? उसको याद करते हो आप नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो? भाई सिमरन तभी किसी को कोई याद करता है ना जब उसको उससे कोई प्यार हो, लगाव हो, कोई उसके साथ जुड़ाव हो। तो हर शब्द हर हर तरह से जब भी हम सिमरन करते हैं, हम किसी चीज़ की गुडनेस में होते हैं, तभी तो उसको बार-बार जप रहे हैं। तो सिमरन मतलब स्मरण करना किसी का ग्रैटिट्यूड के साथ। वो कोई मंत्र भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, जो भी है। अब जब सिमरन आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, वो नाम जप करते रहेंगे, जैसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भी करी जा रहे हो, तो एक बहुत प्यारी साइंस है सिखिज़्म में, जप जप करते-करते नाम जप किसी का भी नाम होगा वो राम, 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 राम कर लो, तो आप जब नाम जप करते-करते वो नाम जल बन जाता है और नाम जल बनते-बनते नाम अमृत बन जाता है। नाम रस आएगा पहले, नाम जल में से नाम रस फ़ील करोगे आप, रस मतलब टेस्ट आता है प्रॉपर और वो नाम अमृत बन जाता है फिर। अब आप उस अमृत को चख रहे हो, जो आपके अंदर ही रिस रहा है, पॉज़िटिविटी का। देखिए यहाँ पे ना दसम द्वार है हमारा, क्राउन चक्रा जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे अमृत कुंड कहते हैं, यहाँ पे अमृत कुंड है जिसमें से बूँद-बूँद अमृत हमारे शरीर में टपक ही रहा है। जिसको जाना कहाँ है? जहाँ हमारी नेवल होती है, वहाँ पर एक कुंड होता है, जिसको जहाँ पे धुन्नी होती है, तो वहाँ से ध्वनि निकलती है। अब वहाँ तक वो पहुँच क्यों नहीं रहा अगर निकल रहा है? क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, ये जठराग्नि जो हमारे अंदर प्रज्वलित है, उस जठराग्नि को और ज़्यादा भभका देती है और वो बूँद नीचे तक पहुँच ही नहीं पाती और इसलिए वो कुंड भर ही नहीं रहा है। वरना तो सबका कहते हैं कमल का फूल होता है अंदर हृदय कमल जिसको बोलते हैं, वो खिल चुका होता, लोग अपना पार कर चुके होते हैं, मतलब जो ज़िंदगी पाना चाहते हैं सब पा लेते हैं। जो भी लंबी लंबी साइंस है ये पूरी समझने के लिए। पर सिमरन करते-करते आप उस दौरान, उस टाइम के दौरान नेगेटिविटी से दूर रहते हो। भी किसी का नाम जप कर रहे हो तो कई बार मन में ईर्ष्या आ गई, जलन आ गई, इरिटेशन तो बंदा कहता है वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु ना आँख इधर कर देता है, मुँह इधर कर लेता है क्योंकि आप सिमरन में हो। तो ऐसे करते-करते आपके अंदर रोशनी तेज होनी शुरू हो जाती है। अब ना उस रोशनी में जैसे आपकी आत्मा चमकती है, आत्मा ही है रोशनी ना, तो आपको दिखता है कि जिसका मैं नाम जप रहा हूँ, वो जो मैं जप रहा हूँ, इस समय इसको मैं थैंक यू कर रहा हूँ, जैसे राम है, तो राम वो जो सब में रमा, जो तुझ में रमा, मुझ में रमा, इस माइक में रमा, इस टेबल में रमा, जो सब में रमा वो राम। जब मैं हरि, हरि करता हूँ, हरि मतलब जो हर हर में बसा वो हरि। तो जो तुझ में बसा, फूल में बसा, दीवार में बसा, उस आदमी में बसा, उस औरत में बसा, सब में बसा, वो हरि, जो हर हर में बसा वो हरि। तो जब सिमरन करते-करते आप उस एक रूप को पहचानना शुरू कर देते हो, तो आप में मन में भाव आता है सेवा का। तो फिर तो ये भी मैं हूँ, मैं भी ये हूँ। तो है इसकी सेवा कर लूँ, इसके किसी काम आ जाऊँ क्योंकि आपको सब में परमात्मा का रूप दिख रहा है। जिसके आप आराध्य हो, उसको वो आपको सब में दिखना शुरू हो गया है। तो आपके मन में भाव आता है कि मुझे जो मिला, वो तो उन्हीं से मिला। तो मेरा थोड़ी ना है, मुझे तो गिफ्ट मिला और जो मुझे मिला है मैं सबके साथ बाँटना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। सेवा भाव मतलब शेयरिंग भाव। तो सबके साथ शेयर करना चाहते हो। तो सेवा करते-करते सिमरन, सिमरन करते-करते सेवा। जब आप इन दोनों को मिला देते हो ना, तो देखिए सिमरन कहाँ चल रहा है? अंदर। सेवा कहाँ चल रहा है? बाहर। आप किसी के पैर धो रहे हो, आप किसी को खाना खिला रहे हो, किसी को जो भी, है ना? तो वो कर्मों की दुनिया में क्या चल रहा है? सेवा। अपने लिए जो कर्म किए जाए, वो कर्म है। वो आपके कर्मों का सर्कल है। सेवा होता है निस्वार्थ कर्म। जब आप निस्वार्थ करोगे तो वो सेवा है। वो भाव से तब आ सकता है जब आप एक ग्रैटिट्यूड में या सिमरन में रहते हो। तो सिमरन करते-करते सेवा का जो भाव आया, कर्म की दुनिया में निस्वार्थ कर्म का भाव आया, अब जब ये अंदर से और बाहर से जुड़ेगा, तो जिसको तुम पाना चाहते हो, तुम पा सकते हो। तो परमात्मा को पाना चाहो, चाहे बंगले को पाना चाहो, चाहे किसी पार्टी को पाना चाहो, किसी पोस्ट को पाना चाहो। पर सेवा कई बार हम इसलिए कर रहे होते हैं दिखाने के लिए, वो सेवा नहीं होती। नेकी कर, कुएँ में डाल। आजकल तो लोग गाय को गुड़ खिलाते हैं, उसका ही फ़ोटो लेके मीडिया पे डाल देते हैं। ये देखिए अगर तो आपकी उस समय इंटेंशन ये है कि जो आप उस समय काम कर रहे हो, अब दुनिया को बताना चाहते हो, या दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हो, या दुनिया को जताना चाहते हो, या सिखाना चाहते हो कि भई हम अच्छा काम कर रहे हो, तुम भी अच्छा काम करो। भई गरीब को कोई दान कर दो, पढ़ा दो या जो भी आप। तो अगर आपको उस सेवा का फल यही चाहिए पब्लिसिटी,
या लोगों को बताना, तो ठीक है, करो, फिर फोटोज डालो, पोस्टर लगाओ, जो मर्जी करो। पर कई बार इंसान कहता है कि मैंने बहुत पुण्य का काम किया और मुझे फल नहीं मिला। अगर आपको फल यूनिवर्स से चाहिए, उस परमात्मा से चाहिए, तो देखिए एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। आप कोई आप कोई बीजते हो खेती में फसल के लिए, तो आपने बीजा क्योंकि आपको फसल चाहिए, फल चाहिए आपको, है ना? तो आप बीज को अगर गहराई में बीजोगे, दबा दोगे मिट्टी के अंदर, फिर उसको जो भी खाद पानी वगैरह दोगे, पर बीज अगर गहराई में दबाया है तो ही फसल उगेगी ना। बिल्कुल। अगर आपने बीज को ऊपर-ऊपर ही जमीन पे छोड़ दिया, तो उस पर फसल उगेगी क्या? नहीं उगेगी, उल्टा बीज भी वो खा जाएगा, चिड़िया खा जाएगी, है ना? बीज नहीं। उसी तरह से जो कर्म आप दबा देते हो, उसी का फल मिलता है। तो अब आपको फल नहीं मिलेगा। और जो बुरा कर्म करते हैं, कोई पाप कर देते हैं, किसी के साथ गलत कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, बुरा कर देते हैं, वो छुपा देते हैं। वो किसी को नहीं बताते। उसके फल पे फल मिल जा रहे हैं अब उनको। क्योंकि जो बीज आपने दबा दिया, उसी के तो फल मिलेंगे। तो आपने कुछ पाप किया और किसी को नहीं बताया, अब आपकी ज़िंदगी में बार-बार उसके आपको फल मिल रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से बुरा फल आपको मिल रहा है। देखिए, इसी बात को समझते हुए क्रिश्चियनिटी के अंदर एक कन्फेशन बॉक्स की परंपरा है। वहाँ पे हर चर्च में कन्फेशन बॉक्स होता है। आपसे कोई गलती हुई, कोई पाप हुआ, कुछ गलत कर्म हुआ, कन्फेशन बॉक्स में जाके बोल दो। किसी को मतलब वहाँ पे बस बोल दो, अपने अंदर उसको गहराई में दबाओ मत, निकाल दो। उसको बाहर निकालो। अगर बाहर निकाल दोगे, तो तुम्हारे वो कर्मों का जो सर्कल है वो रुक जाएगा। वो बार-बार तुम्हें फल नहीं देगा, रुक जाएगा। और जैसे सिखिज़्म में क्या होता है, इसको कहा जाता है जब हम अमृतधारी हमारे पंच प्यारे होते हैं। हर गुरुद्वारा सब में नहीं होते, किसी-किसी गुरुद्वारे में होते हैं जहाँ पर अमृतधारी संचार होता है। तो वहाँ पर आपने जाकर पंच प्यारे को बताना है कि मुझसे गलती हुई है। मैंने ये रहत मर्यादा की खिलाफत करी है। ऐसे लोगों को तनखैया बोला जाता है। तो जैसे मैंने कुछ कहीं पे सरपास कर दिया, तो उसको कहते हैं मैं तनखैया हो गई हूँ, मतलब कि मेरे को आपसे बात करनी है। तो बुलाएँगे, फिर वो आप बताओगे मेरे से गलती हो गई, जो भी पाप होता है। तो पाप किसको कहते हैं? जो कि धर्म के खिलाफ किया जाए। चाहे इंसानियत का धर्म हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे शैविज़्म हो, हर एक धर्म के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिखिज़्म में रूल है कि आप अपने पति के अलावा या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं करोगे, अगर आप अमृतधारी हो तो। अब अगर आपसे गलती हो गई है, कुछ भी हो गई है, अगर आपने बताया नहीं जाकर, तो आपका अमृत खंडित हो चुका है। अब आपका वो जो ऑरा सर्कल है वो नहीं बनेगा। आप आगे की तरफ चढ़ती कला में नहीं जाओगे, अब रुक जाओगे आप। अब आप ये सोचो कि मेरे से जो पाप हुआ है तो इतना दंड नहीं है, तो इसका तो कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई पारा ही नहीं है, इसका तो कोई कोई मतलब कुछ कुछ क्या इसका क्या दंड, मतलब ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई। आपका आपका गिल्ट ही आपको खा जाएगा और ये पूरा मानव जना खराब कर दोगे अपना। आप इंसान हो, पहले तो ये मानो, आप इंसान हो और इंसान का काम ही यही है कि आपसे कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। भई आप इंसान हो तो भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो ना? बिल्कुल। आप इंसान शुक्र तो ये करो कि आप इंसान हो और आपको ये आभास हो गया कि मुझसे गलती हुई है। दैट मीन्स अभी भी आप शैतान नहीं बने। शैतान तो गलत करके मानेगा भी नहीं मैंने गलत किया है। बिल्कुल। तो आप शैतान नहीं हो, आप इंसान हो और इंसान से गलतियाँ होती हैं। और गलती का कोई ना कोई निवारण ज़रूर होगा, जो भी होगा। तो जो भी आपके वाले सीनियर्स हैं उनसे जाके मिलो, बातचीत करो, नहीं तो बाहर निकालो अपने अंदर से उस बात को। तो सिखिज़्म में ये होता है अगर मैं तनखैया हूँ तो मैं जाके बताऊँगी कि मेरे से ये गलती हुई है। दे विल गिव मी सम टास्क, कोई ना कोई पनिशमेंट देंगे वो मुझको। जैसे कुछ सेवा करने को देंगे कि अब तुम हफ्ते के लिए टॉयलेट की सफाई करोगी या तुम ये वाला काम करोगी, जूतों के पॉलिश करोगी या जो भी जिस तरह की मैल चढ़ी है मुझ पे, उस तरह की मैल को उतारने के तरीके होते हैं। ये हर 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 पंथ में होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें। तो जब ये उतार देती हूँ या अपने आप को सही कर लेती हूँ, तो वापस आ जाती हूँ। मैं दोबारा अपने आप के अंदर फिर से मतलब इसको कहते हैं ना अमृत धारण में वापस आ जाती हूँ मैं। दिस इज़ हाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर पुण्य एंड पाप बोथ वेज़। और जितने भी कर्म आपके बुरे भी हुए हैं, कोई बात नहीं। मानो आप इंसान हो, गो एंड गेट इट सॉल्व्ड, गो एंड गेट इट सॉल्व्ड एंड द मोर यू गेट इट सॉल्व्ड आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। तो सेवा, सिमरन और अपने कर्मों पे ध्यान देते-देते आप इस जन्म में ना सिर्फ बाहरी उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हो, द मोर यू आर वन, अपने आप में आप संपूर्ण हो, तो आप बाहर की दुनिया में भी उतनी ही डिग्री तक संपूर्णता ला सकते हो, जितना आप चाहते हो। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सच होना शुरू हो जाता है। तो बाहर की दुनिया को सँभालो, फिर ज्ञान की दुनिया को सँभालो और इन दोनों को चलाते-चलाते धीरे-धीरे अपनी आत्मिक दुनिया को भी सँभालो। दिस इज़ व्हाट वी प्रैक्टिस।
मैडम अभी आपने बात की थी अमृत चखने के बारे में, ये अमृत चखना क्या है? देखिए, अमृत चखना जैसे पहले ज़माने में चरण पॉल कहते थे। चरण पॉल मतलब जो बहुत पहुँचे हुए लोग होते थे, उनके चरणों को डिप करके ना पानी में, तो वो अपनी पूरी एनर्जी, अपने पावर को उस पानी में ट्रांसफ़र कर देते थे। और फिर लोग उसका चरणामृत जिसको हम बोलते हैं, तो चरणामृत का सेवन करते थे और अपने आप के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ को कहीं बहुत रिड्यूस कर लेते थे। क्योंकि पानी, जैसे ये पानी है, हम दोनों बातें कर रहे हैं, तो पानी सुन रहा है। पानी में एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर हम गाली-गलौच करेंगे, बहुत गंदी बातें करेंगे, तो इसमें नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगर हम लोग बहुत शुद्ध और पवित्र बातें कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये पानी नॉर्मल है, पर ये चरणामृत या अमृत बन सकता है एनर्जी के ट्रांसफर से। तो उसी तरह से जब हम अमृत धारण की बात करते हैं, तो वहाँ पर 5 प्यारे होते हैं जो कि काफ़ी स्कॉलर्स होते हैं सिखिज़्म के, काफ़ी पढ़े-लिखे और ज्ञानी लोग होते हैं। तो वो एक पूरी एक रिचुअल है अमृत धारण। जब मैं बिल्कुल कन्फर्म्ड हूँ मुझे खालसा होना है। कई लोगों की गलतफ़हमी होती है कि आप अमृत धारण कर लिए तो आप खालसा हो गए, नहीं। अमृत धारण मीन्स अमृत संचार। मेरे में अमृत को इनिशिएट किया गया है। अभी शुरू हुई है प्रोसेस, और करते-करते जब मेरा अमृत मेरे दसम द्वार तक पहुँचा देगा, तो मैं खालसा बन जाऊँगी। अभी मैं खालसा के स्कूल में एडमिशन लिया है मैंने, खालसी ओनली राइट नाउ। तो अमृत धारण जो गुरुद्वारों में कहीं-कहीं होती है, हर जगह नहीं होती प्रोसेस। मैंने अमृतसर में गोल्डन टेंपल जो हरमिंदर साहिब जी हैं, वहाँ किया था अकाल तख्त पे। और मैंने कभी सोचा नहीं था मैं करूँगी, क्योंकि 1 दिन पहले तक तो मैं नॉर्मल, मतलब मैं तो वैसे दर्शन करने गई थी, पर अचानक कॉलिंग आई मुझको, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उस समय, आई वाज़ वेरी क्लियर आई वांट टू गो फॉरवर्ड। जैसे मैंने अंदर से कॉलिंग आई कि अगर आप सीखना चाहते हो आगे का, जो भी मैं उसमें चाहती थी सीखना, तो फिर अगर गुरु आपको सिखाएगा तो तभी ना, जब एडमिशन लोगे। बिल्कुल। अब एडमिशन ही नहीं ले रहे, स्टूडेंट ही नहीं हो, तो गुरु क्यों सीरियसली सिखाएगा आपको? तो आई वाज़ वेरी क्लियर आई वांटेड टू लर्न। तो जो सीखना चाहती थी, तो इसलिए मैंने एडमिशन लिया स्कूल में। तो वो एक अमृत धारण की प्रोसेस होती है, जिसमें ऐसे लोहे बाटे के एक रूम हॉल था, और वहाँ पर ऐसे लोहे का बर्तन था। उसमें होता तो पानी है, परंतु जब वो 5 प्यारे उसके आस-पास बीर पोज़ में बैठते हैं, और डैगर होता है, डैगर में तलवार होती है एक डबल एज्ड, उसको चलाना शुरू करते हैं। जिसके साथ-साथ वो बानी का पाठ करते हैं। 5 बानी में जैसे जपजी साहब, जाप साहब, तोपर साहब सवैये, और चौपाई साहब और आनंद साहब, ये 5 पाठ होते हैं जो अपने आप में साइंस है, जो हम हर रोज़ सुबह अमृत वेले में करते हैं, सारे अमृतधारी करते हैं, उसकी अपनी रीज़न है। तो चलाते 1 घंटे की प्रोसेस होती है, फिर एंड में पताशे डलते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है उससे वो जो जल है, तो मिठास के लिए, क्योंकि हम इनटेक कर पाएँ। एंड देन 5 ककार की अपनी साइंस है, जो हमने कड़ा पहना है या कृपान पहनी है, ये सब कृपान हर समय पहनी होती है। तो कृपान पहनी है, कड़ा पहना है, या आपने केश धारी है, या फिर कंघा रखा है, कछहरा पहना है, तो क्यों पहना है? क्योंकि 5 ककार की साइंस है, क्योंकि जो माया, जो ओपोनेंट है, जो हम पे सुखों-दुखों में वार करते हैं, उसके पास 5 विकार होते हैं। 5 विकार हैं, जैसे क्रोध, लालच, वासना, अहंकार और आपके मोह। ये 5 विकार हैं, जिसमें इंसान दुखों की तरफ इन्हीं वजह से जाता है। तो वो विकार भी हैं, तो ककार भी हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए गुरु शील्डिंग करेगा। शील्डिंग का मतलब कवच, ये एक तरह का ब्रह्म कवच है, जिसको आपको रोज़ चार्ज करना है। सुबह अमृत वेले में पाठ करना है, संध्या वेले में पाठ करना है, रात को सोने से पहले जो भी गुरु ने बताया वो वाला पाठ करना है आपने। क्यों करना है? ताकि आपकी ये जो ऑरिक फील्ड है ये चार्ज रहे। तो आई लाइक द प्रिंसिपल्स, आई वेरी मच गॉट इंस्पायर्ड बाय इट। तो उस वजह से मैंने कि अपना इस पंथ को चुना अपने लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी। फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स आई एम इनटू इट, एंड आई डू एवरी डे मॉर्निंग में 3 बजे उठना, स्नान करके शुरू करना पानी का पाठ। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कोई पावर है जो तुम्हारे को गाइड कर रही है, जो सपोर्ट कर रही है, एंड आई एम गोइंग ग्रेट विद इट। मैडम सिख धर्म में महिलाएं भी पगड़ी पहनती हैं, जैसे आपने पहन रखी है, इसका क्या महत्व है? देखिए, यहाँ पे हमारा ना दसम द्वार होता है, जिसको जैसे इसको हम कहते हैं कि यहाँ से हमारा कॉस्मिक कनेक्शन बैठता है। जब आप कोई मंदिरों में जाओ, तो मंदिरों में भी सिर ढकने को बोलते हैं। आप किसी यज्ञ में बैठे हो, तो भी सिर, मेरे को याद है एक बार हमारे घर में यज्ञ था, तो घर में नहीं बाहर था, पर यज्ञ था, हवन हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड हैंकी लाना भूल गए थे।
तब मैं नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल, मतलब मैं उस समय नॉर्मल हिंदू थी, तो हैंकी लाना भूल गए थे, तो पंडित जी ने मोली दे दी थी, जो हाथ में मोली पहनते हैं ना लाल रंग की, तो यहाँ पे मोली रख दी थी उन्होंने कि कोई बात नहीं, मोली भी एक तरह का धागा ही है कपड़े की तरह। क्यों? क्योंकि आपका जो भी आप पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, जब मंदिरों में गुरुद्वारों में हम पैरी नंगे जाते हैं, बिना चप्पल के जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि वहां की जो एनर्जी है, जो जमीन में एनर्जी है, वहां मंत्र जाप की या बानी की, वो पैरों के थ्रू हम अब्जॉर्ब करें, हम अब्जॉर्ब करने जाते हैं। अब शरीर में वो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, हो रही है, हो रही है। आपने अगर ऊपर से ढका नहीं होगा तो ऊपर से बाहर निकल जाएगी एनर्जी। तो इसको ढकने का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई शुभ काम कर रहे हो, पवित्र काम कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी में हो, इसको ढक लो पॉजिटिव एनर्जी, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी अंदर बस जाए तुम्हारे अंदर। तो इसको ढकने के लिए चाहे आप स्कार्फ पहनो, चाहे आप चुन्नी ले लो सिर पर। ये तो मैंने अपनी चॉइस से किया हुआ कि मुझे अच्छा लगता है, पर ये कंपल्सरी नहीं है, और मुझे तो लगता है बहुत सुंदर लगता है। और दूसरा, अगर मैं पॉजिटिव, इसकी वजह से मुझे याद रहता है कि अभी मेरे को नेगेटिव एनर्जी नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सिर पे ये पहना हुआ है और मैं इससे मैं गुस्सा कर रही हूँ, नफरत कर रही हूँ, तो नेगेटिव एनर्जी भी तो मेरे अंदर ही स्टोर हो जाएगी ना। तो इट गिव्स मी रिमाइंडर कि तुझे अपने आप को कुछ भी करके कृतज्ञता में या पॉजिटिव एनर्जी में बना के रखना है, क्योंकि इस समय एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है बॉडी के अंदर। तो ये तो इसका साइंस है। उसी तरह से कृपान का मतलब ये होता है कृपा और आन, कृपान। तो हर समय कृपान पहनी हुई है, इसका क्या मतलब है कि मैं किसी ना किसी की कृपा में हूँ। अगर मैं इस समय आन भी में भी, किसी भी आन में भी हूँ, तो भी किसी और की कृपा है, जो परमात्मा की कृपा है, तो उसकी आन में। और जब भी मैं कृपान देखती हूँ, तो मेरा भी फर्ज ये है कि मुझ पे कृपा है, तो मैं किसी और पे भी कृपा करने के काबिल बनूं, किसी के काम आऊं। और अगर मैं किसी आन में हूं, तो किसी और की भी आन के काम आऊं। तो किसी और को, अगर इफ आई हैव टू बी स्टैंड फॉर समवन एल्स, आई शुड बी स्टैंड फॉर समवन एल्स। किसी और की आन के लिए मेरी भी आन साथ में आ जाए। तो हर चीज की साइंस है, कड़े की साइंस है, हर चीज की साइंस है। तो मेरे को जब वो साइंस समझ आई, रीज़न समझ आया, तो मेरा दिमाग बिल्कुल शांत था कि हाँ, ये तो लॉजिकल है ना, ये तो मतलब ढंग से जो बता रहे हैं, ठीक तो बोल रहे हैं ये। तो आई गॉट द साइंस, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा वहाँ पे अकाल तख्त पे, कि आप मेन हो चाहे वुमेन हो, फ़र्क नहीं है, वहाँ पे सब सेम है। आदमी, औरत है, कोई भी हो। अगर मेरे को गुरु ग्रंथ साहब जी भी पढ़ना है, वहाँ पे रूम्स हैं, तो सब कोई भी जाके पढ़ सकता है। आप आदमी, मतलब एक तो जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब ये नहीं कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही आना पड़ेगा, या मतलब वो मैन है तो ज़्यादा है या वुमेन है तो कम है। तो मैंने खुद भी पाठ किया हुआ है। एक बार मैं पाकिस्तान में थी, तो मतलब मौका मिला मुझको जाने के लिए। तो पाकिस्तान में पंजा साहब है, तो मतलब जत्था ही जा रहा था पूरा, जो वहाँ पे ननकाना साहब, पंजा साहब, ऐसे गुरुद्वारों के अंदर करतारपुर साहब में दर्शन करने के लिए। तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो देयर। तो वहाँ पर एक दिन मेरा बड़ा मन किया कि मतलब मैं काबा में जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी, वहाँ पे बैठ के मैं पाठ करूँ सुबह। तो मैंने ऐसे पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाओ सुबह, अपना स्नान करके आप आ जाओ। एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं वहाँ पर सच में स्टेज पे ताबे पे बैठकर मैं पाठ कर रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय कि भैया, मतलब अभी तो मेरे को आए हुए कुछ 1 साल ही हुए हैं, पर इक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। हर किसी को अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप दिल से कुछ करना चाहते हो, तो कोई चीज़ आपको, मतलब यहाँ पे हर चीज़ आपको, रोक टोक नहीं। मतलब आपको पूरी सपोर्ट है पीछे से। तो इस बात की मेरे को काफ़ी ईज़ीनेस लगी, तो ये भी एक रीज़न था। तो देखिए, ये कृपा तो देखो, सच में बोला जाए तो ये तो गुरु की कृपा है, गुरु ही प्रोटेक्ट कर रहा है। ये तो एक तरह का समझो यंत्र है, जैसे मंत्र, यंत्र, तंत्र, जंत्र जब हम बात करते हैं, यंत्र है कि तुम्हें अंदर से फीलिंग आनी चाहिए तुम्हारे पास ये है। कई लोग तलवारें लेके घूमते हैं इतनी बड़ी-बड़ी। गुरु ने थोड़ा ना बोला ऐसा कुछ करने के लिए। गुरु ने बोला है कि 5 ककार की इज़्ज़त करो, धारण करो, और इनके साथ अपने अंदर जो बीइंग है और जो बाहर डूइंग है, इन दोनों को मिला के चलो। तो गुरु ने तो ये बोला है। तो जो मैंने कृपान पहनी हुई है, अभी तो क्या है, इतने सालों से देखिए, जो जिनके घरों में रोज़ प्रसाद बनता है, कड़ा प्रसाद बनता है, जिनके घरों में गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, मेरे घर में अभी गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी गुरुमुखी मैं सीख रही हूँ, मुझे आती नहीं है गुरुमुखी। और वैसे मैं गुरु ग्रंथ साहब जी रोज़ पढ़ती हूँ, पर वो हिंदी में है। जिन लोगों के घरों में गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, तो उनके घरों में रोज़ सुबह मतलब सुबह प्रकाश होता है। प्रकाश जब होगा तो वो थोड़ा-सा कड़ा प्रसाद बनाते हैं। तो कड़ा प्रसाद को कृपान से हम काटते हैं और फिर उसके बाद मतलब जो भी आगे की प्रोसेस होती है। तो मैं वो प्रोसेस अभी कर नहीं रही हूँ, तो इसलिए मुझे रोज़ कृपान खोलनी नहीं होती है। तो इसीलिए, और जो कई बार झटका प्रथा के अंदर यूज़ होती थी पहले, झटका वो अलग प्रथा है, मतलब प्रॉपर रिचुअल है। तो वो उस टाइम की बात है जब मुगल्स का टाइम था, जब बहुत खून-खराबा चल रहा था।
उस टाइम की प्रथा है वो। अभी तो वो यूज नहीं होती है, लोग अपने मतलब के लिए यूज कर लेते हैं, वो अलग बात है, नॉन वेज वेज के चक्कर में। बट उस टाइम पे भी ये यूज होती थी कृपाने। तो अभी में हमारे वाले इस वाले अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ हम कड़ा प्रसाद के टाइम पे यूज करते हैं। सिख धर्म में मांस खाना अलाउड है क्या? देखिए, इसकी पूरी साइंस है। मेरे पास ये क्वेश्चन शुरू में बहुत आता था कि, और मैं खुद के लिए भी पूछना चाहती थी। तो जो रहत मर्यादा है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो रहत मर्यादा जब लिखी गई है, जब संकलन हुआ है, वो उस टाइम की बात है, जब वो जो भी हालात उस समय थे, जो उस टाइम के ऊपर जो भी जरूरत थी। तो उस टाइम क्या था कि बहुत ज्यादा मुगलों का प्रकोप था, बहुत ज्यादा, मतलब कि ये था कि उनको तो ये था कि हिंदुज्म खत्म करना है, बिल्कुल, मतलब मराठों को खत्म करना है, हिंदुज्म को खत्म करना है, ब्राह्मणों को खत्म करना है और सिखों को खत्म करना है, जो भी भारतवर्ष, या मतलब उनको खत्म करने का मतलब ये था कि औरंगजेब का जो पैटर्न था कि भैया रोज इतने मन जनेऊ चढ़ेगा तो मैं खाना खाऊंगा। अब जनेऊ चढ़ने के दो ही तरीके हैं, या तो तुम खुद उतार दो या इसकी गर्दन काट दो, उतार लो। तो उसको तरीका पता था कि भाई ऐसे करके मेरे को पूरा, जैसे अफगानिस्तान है, आप अफगानिस्तान देखिए, वो कोई मुस्लिम राष्ट्र थोड़ी ना था, वो तो बना है। तो ये हिंदुस्तान भी वैसे बन चुका होता, सारे के सारे सब मुस्लिम। पर आज के डेट में आप हिंदू हो, मैं हिंदू ही मानूंगी अपने आप को, हिंदू में तो भारतवर्ष की मानूंगी। क्यों? क्योंकि सिखिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, बुद्धिज्म सब कुछ भारतवर्ष का ही तो है। अगर एक बाप का बेटा कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई कोई फ्रेंच पढ़ रहा है, जो भी भाषा पढ़ रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो वो बच्चे तो उसी बाप के ही है ना। तो ये सारे बच्चे हैं तो भारतवर्ष के ही। हाँ। तो हाँ, जो बाहर से आया, क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है, इस्लाम बाहर से आया है, तो वो बाहर के है। भाई ठीक है, मोस्ट वेलकम, पर आप हो बाहर के, जहाँ के बच्चे यहीं के हैं। तो जैनिज्म को आप ये नहीं कह सकते कि जैनिज्म हिंदू मतलब भारतवर्ष का पार्ट नहीं है। सिखिज्म भारतवर्ष का ही पार्ट है। सब ये सब लोग यहीं तो पैदा हुए हैं। गौतम बुद्धा यहीं पे पैदा हुए हैं, महावीर जी यहीं पे पैदा हुए हैं, नानक जी यहीं पे पैदा हुए हैं। नानक जी तो खुद हिंदू ही थे, बिल्कुल। मतलब ही वाज, मेहता कालू जो उनके पापा थे वो हिंदू ही थे। उनकी पूरी जनेऊ की प्रथा हुई है। जब उन्होंने बोला था कि अगर जनेऊ मुझको आत्मा के स्तर पर पवित्र करता है तो मैं पहनूंगा, पर शरीर के स्तर पर तो मैं जीता ही नहीं हूँ। तो ये पूरी उनकी स्टोरी है प्रॉपर। और 10 के 10 गुरु जो बाद में आए हैं, या तो वो गुरुओं के बेटे हैं या वो हिंदुओं के बेटे हैं। गुरु मतलब जो सिक्खी में आ गया तो गुरु ही हो गया, नहीं तो हिंदुओं के बेटे हैं। तो हिंदू, देखिए हिंदू अपने आप में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, हिंदू किसे कहते हैं। हमारे यहाँ जो एक बहुत पुराना, जब इन जहाँ पे एक जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी कहते हैं उसको, इंडस, इंडस रिवर है, जो रिवर थी प्रॉपर ना, आज से कई सालों पहले, तो इंडस रिवर सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो जो इंडस रिवर के आसपास जो लोग बसे थे, उसी को सिंधु घाटी बोला जाता था। इंडस सिंधु सेम था। तो सिंधु, बाद में जो लोग आए थे, पर्शियन लोग आए थे, वो सिंधु को सिंधु बोल नहीं पाते थे, वो लोग सिंधु को हिंदू, हिंदू वो न्यू बोलते थे। तो वो सिंधु धीरे धीरे चेंज होते होते हिंदू बन गया। पर वो किसी पंथ का या किसी संप्रदाय का या किसी धर्म का नाम नहीं है, वो एक सिविलाइजेशन का नाम है। सिविलाइजेशन है जो उस टाइम पे बसी थी, और धीरे धीरे वही सिविलाइजेशन भारतवर्ष का, जो आज भारतवर्ष है वो नहीं, जब पाकिस्तान भी अंदर ही था, एक बहुत बड़ा भारतवर्ष था उस समय जिसको हम भारतवर्ष बोलते हैं। तो वो सब कुछ उसी सिविलाइजेशन से बना है। तो हिंदू अपने आप में एक सिविलाइजेशन है, जिसके अंदर अलग अलग स्कूल्स बन गए। जब हिंदू अपने आप को समझेंगे ना कि हम हिंदू क्यों बोल रहे हैं अपने को हिंदू, तो आपको पता चलेगा कितना महान शब्द है, कितना बड़ा शब्द है। और एक संप्रदाय, एक बाड़े में अगर आप अपने आप को बांध रहे हो, आप अपने आप को कितना सीमित कर रहे हो उस समय। तो खैर ये चीज जब समझ आएगी लोगों को, मेरे को समझ इसलिए आई क्योंकि मैं समझ गई थी इस बात को कि हम अपने आप को छोटा करने में इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हैं। हम तो इससे बहुत ज्यादा महान है। तो भारतवर्ष तो बहुत महान है, बहुत, जिसको कहते हैं ह्यूमंगसली मैग्नामस है, बहुत बड़ा है ये। ये बहुत अच्छा बताया आपने। शुक्राना क्यों जरूरी है? देखिए, शुक्राना, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, किसी का आभार प्रकट करना, कृतज्ञता करना, ये हमारे रस, देखो ना आप, जरूरी नहीं है ये आप हो, ये आपके रग रग में है। और स्पेशली जिस देश में हम पैदा हुए हैं, ये तो हमारे हर कल्चर में है। अगर आप माता रानी को भी मानते हो तो आप क्या बोलते हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आप जय जयकार तो कर ही रहे हो। तो जय जयकार करना तो हमें सात सदियों से सिखाया गया है। देवी देवताओं की जय जयकार करना, जय लक्ष्मी माता, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, हर चीज के अंदर हम जय जयकार सिखाया गया है। तो
अब लोग जय जयकार करना भूल गए हैं। प्रॉब्लम ये हुई है, बोलने के लिए बोल रहे हैं पर अंदर से क्या तुम मान रहे हो किसकी जय हो? और जब हम भारत माता की जय जयकार करते हैं, हम अंदर से मानते हैं कि हम भारत माता के लिए सच में आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। उन्हीं का खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सोते हैं, सब कुछ तो उन्होंने दिया है। घर, बंगला, गाड़ी, नौकरी सब उन्होंने दिया है। पर कितनी बार हम दिल से बोलते हैं जय माता दी, जय भारत माँ, जय अपने माता-पिता के जय जयकार करना। तो जैसे सिखिज़्म में बोला जाता है वाहेगुरु, तो यानी वाह-वाह करना, वाह हे गुरु। तो हम कहाँ वाह-वाह करते हैं? अगर बीवी ने अच्छा खाना बना दिया, हम कहते हैं वाह-वाह क्या खाना बनाया है। मतलब खा लिया, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो फटाक से निकाल देते हैं उसमें कि आज नमक कम है, आज ये गलत है। गलती निकालना, कंप्लेंट करना तो आसान हो चुका है। पर किसी की वाह-वाह करना, किसी की जय-जय करना, किसी को थैंक यू बोलना, जो हमारे 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 परंपरा का पार्ट था। हम तो भोजन भी खाते थे तो पहले जयकार मतलब हाथ जोड़ के करते थे। तो वो गायब हो गया है। तो हम सिर्फ एक नए स्टाइल में, एक नए कहते हैं कि भाषा में, सिंपल भाषा में, वही जो हमारे को पुराणों में सिखाया गया है, उसी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बुक है द मैजिक बुक, तो मैं ये शुक्र करती हूँ कि ये बाहर से आई है, मतलब ताकि अगर हिंदू ने किसी ने बना दी होती थी तो सिख ने नहीं पकड़ना था। सिख ने बना दी होती तो जैनियों ने नहीं पकड़ना था। तो हम अपने आपस में जिस दिन एक हो जाएँ तो फिर तो क्या हम नंबर 1 ही थे, नंबर 1 हो जाएँगे दोबारा। तो तब तक मैं कहती हूँ चलो शुक्र है, एजुकेशन के वे में काम करते हैं, तो ये ना तेरी ना मेरी, ये बाहर की है। पर सिखा तो थैंक यू करना ही रही है ना। तो हम उस बुक को फ़ॉलो करते हैं, जादू के नाम से, मैजिक के नाम से बुक है एंड हर चीज़ के अंदर, पानी में, माता में, पिता में, जो भी हमारे पास है, आँखें, कान, हाथ, उँगलियाँ, हर चीज़ हमें कहीं न कहीं किसी न किसी वे में तो काम दे ही रही है ना। कुछ तो हमारे काम कर ही रही है ना। तो जब कोई काम कर रहा है तो उसको थैंक यू कर दो। और थैंक यू करते, करते, करते आपके अंदर इतनी रोशनी हो जाती है कि आपको आपके रास्ते साफ दिखने शुरू हो जाते हैं। जहाँ आप पहुँचना चाहते हो वहाँ तक पहुँचने की जो ताकत और जो रोशनी आपको चाहिए, वो बनाती है पॉजिटिव एनर्जी। एंड ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्रैक्टिस टू क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी। तो बस ये फ़र्क है। आपके लिए शिव जी कौन है? शंकर जी? जी। हो हाँ, आपने तो मेरा दिल धड़का दिया। आई लव शंकर जी। तो मतलब शंकर महेश जी जिनको आप कह रहे हो, तो लोग उनको शिव के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो मैं शंकर महेश के नाम से ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि शिव के भी लोग जो उनका मेन है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल एवर एंड क्या कमाल की डिस्कवरीज़ हैं, क्या कमाल के उनके प्रैक्टिसेज़ हैं जो उन्होंने किया और द वे ही इज़ विद शक्ति, पार्वती जी के साथ, आई थिंक हस्बैंड वाइफ का आइडियल रूप अगर आप समझे तो शिव और पार्वती हैं। मतलब वैसा बनना है, मतलब अगर बनना है तो वैसा बनना है। क्या दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, क्या एक-दूसरे के लिए भावनाएँ हैं, क्या एक-दूसरे के लिए ललक है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, वर्शिप है। मतलब वो जब मैंने शिवा शक्ति में प्रैक्टिस करी है 4 साल तक, तो शिवा शक्ति की शिवा शक्ति होती है जिसको अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं। आपके अंदर शिवा भी है और शक्ति भी है, मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है। तो इन दोनों का अमाल्गमेशन चलेगा एंड अलग-अलग तरीकों से लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बट उन्होंने एज़ अ कपल मिलकर जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पूरक एक पति पत्नी का पूरक है और एक पत्नी पति की पूरक है। तो ये पूरक होना एक-दूसरे के लिए इसकी अगर इस ब्रह्मांड में मैं बोलूँगी सबसे बड़े कोई टीचर्स हैं, तो वो शिव और पार्वती हैं। दे आर द बिगेस्ट टीचर्स। जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात आती है या लाइफ पार्टनर्स की बात आती है, कैसे वो शरीर के स्तर पे नहीं जी रहे, वो आत्मा के स्तर पे एक-दूसरे के साथ जी रहे हैं, जिसको हम सोल का मिलना बोलते हैं। एंड कैसे उन्होंने उस रिलेशनशिप को माध्यम बनाया। इस जो कहते हैं ना इस धरती पे आने का माध्यम भी क्या है? मतलब फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का यूनियन, उन्होंने उसी यूनियन को माध्यम बनाया इस धरती से बाहर जाने के लिए, जिसको हम कहते हैं मोक्षा। तो उन्होंने मोक्षा तक पहुंचने के लिए उस रिश्ते का आधार बनाया। सोच के देखो कितनी महान बात है। कोई अगर सच में शिव के उपासक है, जैसे कि आप देखें शिवलिंग कहते हैं हम लोग। देखिए बहुत कई बार दुख की बात कहूँगी कि शिव के उपासक होते हुए भी हम नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने जो शिवलिंग मतलब क्या? लिंग मतलब पेनिस, जो एक पुरुष का जो जो सेक्स ऑर्गन होता है। योनि मतलब महिला की सेक्स ऑर्गन। आप शिवलिंग को रोज पानी चढ़ाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज दूध चढ़ाते हो, कभी आपने ध्यान से देखा है? नीचे वो योनि है और ऊपर जो है वो लिंग है।
वो शिवलिंग है, यानी कि योनि और पेनिस जिसको आप कह रहे हो, वो उन दोनों की पूजा कर रहे हैं। भारतवर्ष में आज की डेट में जो सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी है वो इस फील्ड के अंदर है। हिपोक्रेसी कहूंगी मैं। आप कर भी रहे हो और उसको उसको गलत भी साबित कर रहे हो, उसके बारे में अभद्र बातें बोल रहे हो, अभद्र वीडियोस बना रहे हो, अभद्र कन्वर्सेशंस हो रही हैं, जबकि वो तो पूजनीय है। जिसको हमारे मंदिरों में योनि और लिंग को पूजा जाता है, उसकी उसकी लिटरली लाइक रोज पूजा होती है। तो ये उन्होंने हमें सिखाया है। अगर आप सच में शिव के उपासक हो तो कितना आप एक दूसरे के लिए, जैसे उसमें क्या कहा जाता है कि मुझे तुझ में देवी दिखती है, जैसे जो फेमिनिन एनर्जी है तो उसकी देवी की तरह उपासना करना, और जो पुरुष है उसका देव मत देवता की तरह उपासना करना। क्या ही दुनिया बन जाए अगर हर लाइफ पार्टनर आपस में एक दूसरे को देवी और देवता वाला सम्मान देना शुरू कर दे, एक दूसरे की वैसी उपासना पूजा करना शुरू कर दे। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, अगर आप शिव के भक्त हो तो पॉसिबल है। अगर आपने सच में शिव सूत्रा पढ़ा है तो पॉसिबल है। तो वो जो वो सिखाना चाह रहे हैं, अभी तो मैं शुरू हुई उसमें तो 2 दिन हम मेरे से बात कर सकते हो कि मतलब आई वाज़ सो ओवरवेल्म्ड एंड वाओ कि जो उन्होंने रचना कर रखी है, जो उन्होंने, अगर आप अमरनाथ जी जाते हो जहाँ पर कहते हैं शिवलिंग प्रकट हुआ, उसका क्या मतलब है? वो साइंस क्या है? वो क्या दोनों वहाँ जाकर इतने ऊँचाई पे जाकर उन्होंने क्या वहाँ पे उपासना करी है? लोगों को बस ये लगता है कि पता नहीं, उन्होंने बस कर्म कांडों को मान लिया है अपनी भक्ति का जरिया। जबकि जो वो देखिए सप्तऋषियों को बिठाकर उन्होंने विज्ञान भैरव की रचना करी है। विज्ञान जिसको हम कहते हैं सूत्रों की रचना करी, 108 सूत्र है, जिसमें कहा जाता है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने पूरे नहीं पढ़े हैं क्योंकि टाइम लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, थोड़े रहस्य बहुत ज़्यादा डीप हैं। तो इस ब्रह्मांड के सारे प्रश्नों का उत्तर उन सूत्रों के अंदर है, जिसमें पार्वती जी उनसे प्रश्न पूछ रही हैं और शिव जी आंसर दे रहे हैं, और वो सप्तऋषि उसको लिखी जा रहे हैं। आप पढ़ के देखो कभी। उसमें जैसे कि इतने कमाल के, मैंने सिर्फ 2 पढ़े थे उस समय, और मतलब मुझे 2 पे ही 2 महीने लग गए होंगे उसको पूरा समझने में, अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए। पर क्या विचार हैं, क्या उसके अंदर भावनाएँ हैं, क्या स्पष्टता है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। तो शिव जी तो हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, क्योंकि पत्नी को सँभालना और पत्नी के साथ-साथ उस मोक्ष तक पहुँच जाना, ये तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। बहुत कमाल की हमें बड़ी सीख बात। देके गए हैं। आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति कौन-सी है? मेरी खुद की शक्ति जो परमात्मा है वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो परम आत्मा कहीं बाहर नहीं बसता, मेरे अंदर ही कहीं पे है। उसको ढूँढने में जो मुझे टाइम लगेगा, उस तक पहुँचने का जो टाइम लगेगा, वो टाइम है। तो कई बार इनको बचने के लिए जंगलों में, पहाड़ों में छुप-छुप के रहना पड़ता था अपनी जान बचाने के लिए। तो उस समय जब पहाड़ों में, बिहड़ों में आप रह रहे हो तो वहाँ तो कहाँ मूली, गाजर, आलू, प्याज कहाँ मिलेगा? वहाँ है ही नहीं। तो वहाँ तो कोई ना कोई जानवर ही मिलेगा, वो हिरन मिलेगा, कुत्ता, जो भी मिलेगा आपको, बकरा मिलेगा, तो वही खाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज का ये उपदेश था कि भई अगर तुम्हें अपने जीवन को जीवित रखने के लिए किसी जीव की हत्या करनी पड़ रही है, तो ये आखिरी आखिरी मतलब ऑप्शन है। ये नहीं कि अपने चखने के लिए, स्वाद के लिए तुम किसी और जीव की हत्या करोगे। जीने के लिए। तो मैंने अपने क्योंकि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, सबसे सर्वोपरि ये इसका एक उद्देश्य है, पर्पस ऑफ लाइफ है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो ये जीवन सबसे कीमती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन इज मनुष्य। तो अपने जीवन को जीवित रखने के लिए अगर किसी और जीव की हत्या करनी पड़ रही है बहुत मजबूरी में, तो ही करना, नंबर 1। नंबर 2, उस जीव को बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपने सिखों को झटका प्रथा सिखाई। झटका प्रथा में क्या होता है, एक बार में, जैसे कोई जीव है, एक बार में उसके प्राण अलग हो जाने चाहिए। उसको उसको प्रताड़ना नहीं पता ही देनी, नहीं चले। दर्द नहीं देनी, उसको पता नहीं चलना चाहिए। कई धर्मों में तब ये होता था कि उनको तड़पा-तड़पा के मारा जा रहा है, आराम-आराम से काट-काट के मारा जा रहा है, दर्द दे-दे के मारी जा रहा है। तो उन्होंने कहा दर्द नहीं देनी अगले को, ठीक है? तो आपने झटका करना है। तो झटका सिखाया जाता था, झटका तलवार, क्योंकि क्यों? झटका आता ही नहीं था किसी को भी। क्यों नहीं आता था? हमारा भारतवर्ष पिछले कई सालों से, जब तक सिखिज़्म नहीं आया था, उससे पहले अहिंसावादी देश था। जो सम्राट अशोक के टाइम पे, बुद्धिज़्म के टाइम पे, महावीर, वो तो कीड़ी नहीं मारते हैं। महावीर जी तो कीड़ी भी नहीं मारते, तो सोचिए, है ना? कैसा देश था हमारा। तो हम लोग अहिंसावादी थे, खुश रहो, जियो और जीने दो। जब आस-पास वालों ने देखा कि भैया इनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, वो आते तो व्यापार करने के लिए थे और देखते थे तो वो तो हैरान हो जाते थे, और ये लोग तो
डरते मतलब अगर कोई तलवार लेके आ जाए तो डरेंगे ही ना, कि उन्होंने जिंदगी में कीड़ी नहीं मारी, चिड़िया नहीं मारी। तो ये तो डरते थे सबके सब, तो इसलिए तो दोबारा गुलाम बन गए सारे, क्योंकि अपने आप को बचाना नहीं आता, अपनी बेटियों को बचाना नहीं आता, तो क्या करें। तो उस टाइम पे जब क्षत्रिय, जितने भी सिख गुरु हैं, सबके सब क्षत्रिय हैं, 10 के 10 क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय एक कौम होती थी, तो क्षत्रिय वो होते थे जो तलवार उठाना जानते थे। तो उन्होंने सिखाया अपने सिखों को कि भैया तलवार उठाओ, कृपान उठाओ, अपने लिए, अपनी बेटियों की रक्षा के लिए तुम ही जिम्मेवार हो, दूसरा वरना आके काट जाएगा तुमको। सबको काट ही रहे हम ऑलरेडी। मुट्ठी भर आते थे, 500 लोग आए और लाखों लोगों पे कब्जा कर लेते थे। क्यों? अपना अपना डिफेंस करना तो हमारा काम है ना, खुद का। तो कई बार हिंदुओं की बेटियां उठा के ले जा, जैसे उस समय तो हिंदू ही थे, पूरे मतलब आदमियों को मार दिया, बहू बेटियों को वो बाड़े में नहीं होते जिसमें जानवर भरते हैं, तो बाड़े में भर देते थे और ले जाते थे। कहाँ? वो गजनी नाम से था एक ना, तो गजनी के वहां पर जाके बिकती थी, कौड़ी कौड़ी के भाव लड़कियां बिक रही हैं हमारी। तो कौन बचाएगा इनको? कोई तो उठेगा कि नहीं उठेगा। उस टाइम पे सबसे पहले कहा जाता था, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जब सिख, क्योंकि पंजाब के रास्ते से ही वहां गजनी का रास्ता बनता था, तो उस समय कहा जाता था रात को जब भी 12 बजेंगे, सब सिख अपने अपनी तलवारें निकल के बाहर निकलेंगे, और सब बचाने के लिए। और औरतें जो बाड़े में बंद होती थी, जिनको ले जा रहा होता था उस समय, वो जो भी ले जा रहे होते थे तो वहां बेचने के लिए, तो उन सबको उम्मीद होती थी कि 12 बजने वाले हैं, कोई ना कोई सिख हमें बचाने आएगा, कोई ना कोई सरदार हमें बचाने आएगा। तो मतलब 12, ये जो एक नंबर नहीं होता सरदारों के 12 बज गए, वो सरदारों के 12 बजने का मतलब ये होता था कि उन बहू बेटियों की उम्मीद होती थी कि 12 बजे कोई सिख अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग जगहों पर 12 बजते ही हम उस सड़क की तरफ बढ़ेंगे और बचाएंगे। तो एक उनका सिग्नल होता था 12 बजने का। तो उस चीज को देखो आज क्या का क्या बना दिया। जहां मर्जी डरा हो, चिंतित हो, कुछ भी हो, पर 12 बजते ही वो सड़क की तरफ अपनी हिम्मत लेके बढ़ेगा और उनको बचाने के लिए जाएगा। और उस सब बहू बेटियों को बचा के लाते थे, और बाद में जिस जिसको जहां पहुंचाना है पहुंचाते थे। तो ये उनका काम था उस टाइम पे। 12 बजने का मतलब ये होता था। खैर, वापस आते हैं अपने, तो झटका प्रथा जैसे मैंने आपको बता दी, तो सिखाया गया था गुरुओं ने। और अगर किसी इंसान पे झटका तो करना सिखा नहीं सकते, तो बकरे पे करना सिखाएंगे, तो किसी जानवर पे झटका करना सिखाते। अब दूसरी बात बहुत मेन होती थी, लोगों को सालों साल बीत गए, कभी कुछ नॉनवेज दिखाया ही नहीं इन लोगों ने, खाते ही नहीं थे ना, मारना ही नहीं तो खाना क्या, है ना। तो वेजिटेरियन थे सारे के सारे। और अब किसी की खून देखा ही नहीं इन्होंने, किसी का कटा हाथ देखा ही नहीं। तो अगर जंग का मैदान है और तुम्हारा भाई वहां पर कटा पड़ा है, तो तुम ही तो उठाओगे। उसकी लात कट गई, उसका हाथ कट गया, उसको देख के तुम बेहोश हो रहे हो, उसको देख के तुम्हारा जी पचला रहा है, तुमको उल्टियां करने लग रहे हो, कच्चा दिल हो रहा है। होता है, देखो होता है। जिसने कभी ना देखा हो खून और वो जख्म, तो उनको देखो, इस खून को देखो, इस जख्म को देखो, कि ये तुम्हारे बाप का, भाई का, बेटी का कल रक्षा करेगा। क्योंकि तुम अगर उस समय अपने कंट्रोल में नहीं होगे तो कैसे करेगा काम। तो झटका करना सिखाया गया, उस नॉनवेज को हाथ लगाना सिखाया गया, उसको खाना सिखाया गया कि कल को जब बिहड़ में होगे, वहां आलू प्याज टमाटर कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना है। अगर अभी खाना सीखा नहीं तो तब कैसे खा लोगे। तो वहां पे भी तो जिंदा रहना है। तो ये एक साइंस थी, एक जरूरत थी उस टाइम की। अब अगर आज मेरे घर में मेरी टेबल पे पनीर भी पड़ा है, हाँ, सब कुछ पड़ा है यार, पनीर भिंडी भरता सब पड़ा है, और तब भी मैं चिकन खाऊं और बोलूं कि मेरा धर्म मुझे अलाउ कर रहा है चिकन खाना या मटन खाना, तो शर्म कर लो फिर तुम। आजकल के लोगों ने स्वाद के लिए शुरू कर दिया। भाई गुरु ने ये बोला था, जब अपने जीवन को जीवित रखने के लिए तुझे किसी और की जीव की हत्या करनी पड़े, तो ही ये तलवार या ये वार निकलेगा। चाहे वो दुश्मन पे भी तो तब तक नहीं उठाएगा वार जब तक कि तेरे को अपने जीवन के लाले ना पड़ जाए। अपना जीवन बचाने के लिए वार कर रहा है, ठीक है, हम वार पहले कभी नहीं करेंगे। तो ये तो भारतवर्ष की हमेशा से परंपरा रही है, वही गुरुओं की परंपरा थी। मैडम, संकल्प क्यों जरूरी है और संकल्प का जीवन में क्या महत्व है? देखिए, इंसान सोचता बहुत कुछ है, सोचने में क्या है, कुछ भी सोच लो, पर वो सोच जिसमें आपकी शिद्दत हो, वो होता है संकल्प। और जो संकल्प आपने एक बार कर लिया, वो आप, जैसे एक सलमान खान का डायलॉग है, जब मैं कमिटमेंट दे देता हूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो बहुत अच्छा डायलॉग है ये, कि कमिटमेंट कमिटमेंट होती है। आपने एक बार संकल्प कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, अब तो आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो संकल्प करते हैं उन्हीं की जीत होती है, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं।
कई बार लोगों की प्रैक्टिस वीक हो चुकी है, काफी सालों से ना ये प्रैक्टिस में नहीं है। तो हम जब मैनिफेस्टेशन की दुनिया में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो हम उनको उनके डिजायर्स को ढूंढकर उसको संकल्प में कन्वर्ट करना, फिर उसको पावर देना, जिसको हम एफर्मेशंस भी बोलते हैं, शीशे में देख के जो बोलना है, धीरे 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 उनको संकल्प की दुनिया में और प्रगाढ़ता तक लेके जाते हैं। तो ये एक तरह की प्रैक्टिस है जो बहुत जरूरी है। देखिए, आप ऐसे ही तो अपने सपनों को पा नहीं सकते, बैठे बैठे हवाई किले बना के, मुंगेरी लाल बन के। संकल्प तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और संकल्प करोगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो आगे बढ़ जाए वो ना सिर्फ अपने इस दिखती दुनिया के अंदर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, वो अपने ज्ञान की दुनिया में से होते हुए परमात्मा तक पहुंचने की भी पूर्ति कर सकता है। तो पर्पस ऑफ लाइफ तो उन्हीं लोगों के लिए जो कमिटमेंट में बिलीव करते हैं, कमिटेड रहने की प्रैक्टिस में आते हैं। और मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपकी गाइडिंग्स अच्छी है और आप करने को तैयार हो, हर इंसान कमिटमेंट में आना चाहता है, उसके अंदर से आवाज आती है कि मुझे आना है, पर मुझे पता नहीं कैसे आना है। तो कई बार एक कोच की, जैसे आप जिम जाते हो, तो आप संकल्प कर लो मैं 1 महीने तक जिम जाऊंगा, रोज ये लेग्स करूंगा, रोज ये दंड पेलूंगा, जो भी आप करते हो। अब संकल्प ही नहीं किया तो 4 दिन बाद ही हाय 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 मुश्किल है, अरे कल रात को लेट हो गया था पार्टी से, अब जा नहीं पा रहा हूँ। तो वही लोग रेगुलरली कर जा पाते हैं जो कि संकल्प लेकर कमिटमेंट में आते हैं। कई बार कमिटमेंट को और ठोस बनाने के लिए एक कोच की जरूरत पड़ती है, जैसे होता नहीं है, जिम में भी कोच होते हैं जो गाइड करते हैं। तो कई बार गुरु आपको आपके संकल्प करने में और गाइडेंस में हेल्प करते हैं। करना तो आप नहीं है, पर वो थोड़ा आपको खींच के रखते हैं, थोड़ा बना के रखते हैं, क्योंकि आपका वर्ड है ना कि तूने अपना वेट करना है ऐसा, तो अब चल काम कर। तो अब स्कूल में आए हो तो आपका वर्ड है ना कि पास होना है जिस क्लास में, चल काम कर। वो चाहे डंडा दिखाए चाहे कान में रोड़े, वो बाप से काम करवाएगा, क्योंकि कमिटमेंट आपकी थी। तो कमिटमेंट आपकी थी, संकल्प आपका था, करवाएगा वो। तो कई लोग खुद कर लेते हैं, जो खुद करते हैं उनको कहते हैं शंभू। शिव जी की आपने बात करी थी, शिव जी की टेक्नोलॉजी है शंभू। शंभू मतलब स्वयंभू, जो स्वयं से भाव हो जाए, जो खुद से अपने आप को प्रकट कर दे, वो शंभू। तो जिसको जो खुद से कर लेगा वो शंभू की टेक्नोलॉजी पर चलता है। पर हमारे सिस्टम में ज्यादातर गुरु शिष्य परंपरा चलती है, या तो शंभू है गुरु शिष्य, दो ही परंपरा है हमारे यहाँ पर। तो गुरु शिष्य में ये होता है कि आप कमिटेड हो, आप करना चाहते हो, बस कोई मुझे गाइड कर दे, कोई मुझे सिखा दे, बता दे कैसे करना है। तो गुरु शिष्य में कई बार लोगों को लगता है स्पीड ज्यादा अच्छी होती है। तो कमिटमेंट है तो किसी को गुरु बनाओ, संकल्प है तो किसी को गुरु, गुरु बिना गति नहीं। तो गुरु बनाओ। और जैसे कि हम बोलते हैं मैजिक बुक को गुरु बनाओ, मैनिफेस्टेशन, इंसान को क्यों बना रहे हो? सब कुछ तो है, खुद से पढ़ो, खुद से समझो, खुद से प्रैक्टिस करो। तो दैट वे वी टीच देम। संकल्प अगर है तो अब 30 दिन की अपनी रेगुलरिटी में आओ, इस बुक का रोज चैप्टर 1 करना है, असाइनमेंट करना है, अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस में लाओ, और देखो धीरे 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 कैसे जिंदगी आपकी उस तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है जिस तरफ आप मुड़ना चाहते हो। क्या शिव को भी गुरु मान सकते हैं? हाँ, शिव उपासक। आप अब शिव के सिख हो जाओगे। तो शिव तो जैसे देखिए, शिव जी ने एक मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय। तो जब आप ओम नमः शिवाय समझते हो तो उनका मंत्र ही यही है। तो ओम, ओम का क्या जैसे गुरु नानक जी और शिव काफी आपस में काफी सिमिलर है, दोनों की टीचिंग काफी सिमिलर है। शिव जी का ये फर्क था, वो नीचे के रास्ते से गए थे। नीचे मतलब वो नीचे वाले चक्रास की तरफ से गए, जिसको हम कहते हैं डार्कनेस। वो अंधेरे के रास्ते से परमात्मा तक पहुंचे। परमात्मा के एक सर्कल की तरह समझो। नानक जी ने क्या बोला? चढ़दी कला। चढ़दी कला मतलब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, करते 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 ऊपर, इस द्वार की तरफ से ऊपर। तो अगर मैं ये द्वार और अपने पैर ये दोनों मिला दूं, मैं सर्कल में बन गई पूरा का पूरा। तो शिव जी नीचे की तरफ से गए हैं, नानक ऊपर की तरफ से गए हैं, दोनों पहुंचे हैं परमात्मा तक। ये दोनों हैं जो पहुंचे हैं परमात्मा तक, अगर आप ध्यान से समझे। बाकी सब लोग कार्मिक दुनिया के पैगंबर हैं, कर्मों की, विष्णु की दुनिया के पैगंबर हैं। ये दोनों वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ के लाए हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग दैट, शिव जी ने जो बहुत क्लैरिटी से बताया, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का क्या मतलब है? ओम मतलब जो सिक्के, नानक ने भी सेम बोला, एक ओंकार, उसमें 3 बनता है ना, वो ओम में बनता है। तो यानी कोई है, ओम यानी आ कार, ओ कार मकार, जो बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है। तो वो परमात्मा की तरफ अपना सिंबलाइज कर रहे हैं शिव जी। उसके बाद वो क्या बोले? न म शिवाय। आप संस्कृत का कभी पढ़ के देखें, इंटरनेट पे जाके पढ़ लो, लोगों को कई बार पता ही नहीं होता। नमः शिवाय मतलब 5 तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। इनको संस्कृत में नमः शिवाय कहा जाता है।
तो अगर परमात्मा को समझना है, परमात्मा तक पहुंचना है, तो पहले इन 5 तत्वों को समझो, इन 5 तत्वों तक पहुंचो। क्या मैं रोज हवा का शुक्राना करती हूँ? क्या मैं रोज धरती माता का शुक्राना करती हूँ? क्या मैं रोज वायु का, जल का, अग्नि का, आकाशिक तत्व का शुक्राना करती हूँ? आकाशिक तत्व इतना पावरफुल तत्व होता है, जो कि हर किसी में विद्यमान है इस समय। तो जब भी आप समझते हो ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है, और आप धीरे-धीरे इन तत्वों का शुक्राना करना शुरू करते हो, आपकी दुनिया में एक लगता है कि रोशनी आनी शुरू हो जाती है, और ये आपको आगे का रास्ता दिखाती है। तो शिव जी तो अपने आप में बहुत बड़े टीचर हैं। शिव जी वाले शिवा शक्ति में मुझे जो एक ब्रेकडाउन फ़ील हुआ था, प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, और हैं भी तो ना, जैसे मैं एक बार काशी गई थी, जब मैं शैविज़्म में अपने कर रही थी रिसर्च। तो काशी जो बनारस या वाराणसी, जो जिस भी नाम से आप बोलो, तो मैंने काफ़ी टाइम विश्वनाथ टेम्पल में बिताया हुआ है। बहुत कमाल की पावर है। अगर काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है ज्योतिर्लिंग है एक हमारा, वहाँ पे जो स्टैकिंग ऑफ पावर है, ओह माय गॉड! इतनी पावरफुल जगह है, लोग वो उसको समझ पाएँ। जो मेडिटेट कर सकते हैं सिर्फ़ वो समझ पा सकते हैं उस जगह को। ख़ैर, तो वहाँ पर घाट हैं काफ़ी सारे, तो मैंने कहा काफ़ी सारे घाट हैं। तो आई वाज़ डूइंग माय रिसर्च ऑन शिवा एट दैट टाइम। शिवा की ना दुनिया को लोगों ने बहुत ज़्यादा डार्क कर रखा है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली अघोरीज़ ने, बहुत ज़्यादा डार्क कर रखा है। देखिए, आपने जाना तो नीचे की तरफ से ही है, वो डार्क की दुनिया ही है, पर डार्कनेस में भी तो आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी कर सकते हो ना। आप जिस जिस तरह से आपने शिवा की दुनिया को इस समय क्रिएट कर दिया है, शिवा ने ये नहीं बनाया था। शिवा ने तो बहुत खूबसूरत एक, मतलब जिसको हम कहते हैं पूजनीय, एक प्रक्रिया बनाई थी। तो मेरा जो वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, औरतों के लिए तो बहुत ही खतरनाक रहा मुझे उस टाइम पर। जो रहा मेरा एक्सपीरियंस, तो बाकी लोगों ने भी मना ही किया मुझको कि आगे मत बढ़ो आप इससे आगे। तो फिर मैं रुक गई थी। तो मतलब मैंने बहुत उनका थैंक यू किया, ग्रैटिट्यूड किया बहुत ज़्यादा, कि जहाँ तक भी मैं पहुँच पाई हूँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप मुझे यहाँ तक आने दिया आपने मुझको। अब मैं थोड़ा और आगे दूसरी तरफ से बढ़ती हूँ। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक अगर बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका खुल जाता है। तो शिव जी अपने आप में बहुत महान टीचर हैं, और अगर आपने सच में उनको उनको करना है, तो ओम नमः शिवाय से ही शुरू करो। उस परमात्मा एक से जो है उससे, और नमः शिवाय 5 एलिमेंट्स, और ये जो मैजिक बुक है उसमें पाँचों एलिमेंट्स के साथ कैसे आपको जुड़ना है, ग्रैटिट्यूड करना है, जैसे जल के साथ जुड़ना है, धरती के साथ जुड़ना है। कितना कुछ देते हैं ना हमें जल, मतलब कभी सोचो तो ये हवा हमारे लिए कितने कुछ कर रही है इस समय, पर हम क्या उसके लिए सच में शुक्रगुज़ार हैं? तो पर वो भी तब क्यों नहीं हो पा रहे? अब उसका भी अलग है। जैसे गुरु नानक ने क्या बोला? पवन गुरु माता, जैसे उसमें एक शब्द आता है, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। तो आप पानी को, पवन को, धरती को तो सिर्फ सब समझ पाओगे जब पहले आप अपने पिता को, अपनी माता को, और अपने जो भी टीचर्स हैं उनके लिए आप शुक्रगुजार होगे। तो हर चीज़ की हायरार्की है, हर चीज़ का एक पिरामिड बना हुआ है। पहले इस पे पैर पैर रखोगे तो ही अगले पैर के लिए आप काबिल बन पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि ये सब समझ मिली कहीं न कहीं से, और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैजिक बुक के लिए हूँ। मेरी तो सारी रोशनी मैं मानती हूँ वहीं से स्टार्ट हुई है, एंड बस कुछ-कुछ आंसर्स मिलने शुरू हो गए। मैडम, सिख धर्म में अरदास का क्या महत्व है? क्या ये इच्छा पूर्ति का ज़रिया है? अरदास मतलब कि किसी को अर्ज करना। जैसे आप हिंदुइज़्म में समझो, जब हम कहते हैं आरती करते हो, हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना, अरदास, अरज अलग-अलग नाम है। जो आप चाहते हो अपने लिए उसको पाने का। आप कुछ भी चाहना चाहे तो कुछ भी सकते हो ना। अपने लिए सेहत चाह सकते हो, घर, बंगला, गाड़ी, परमात्मा, सुख, शांति, जो भी आप पाना चाहते हो। पर उसको करने का तरीका होता है। अगर तरीके से नहीं करोगे तो, जैसे स्कूल में आप कभी स्कूल जैसे गए जाते हैं, तो वहाँ पे एप्लीकेशन लिखना सिखाते हैं, है ना? तो ऐसा तो नहीं ना आप कुछ भी लिख के दे दोगे टीचर को, तो कहते हैं एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल एमएम पब्लिक स्कूल रानी बाग दिल्ली 34 सब्जेक्ट, फिर आगे ये लिखते हैं, फिर आप बताते हो क्या-क्या, और पूरा करने के बाद योर्स फेथफुली नीचे नाम लिखते हो आप। तो एप्लीकेशन लेटर लिखने का भी तरीका होता है। उसी तरह से अरदास करने का, नमाज़ करने का, आरती करने का, प्रार्थना करने का भी तरीका होता है। मैं सिखिज़्म के बारे में वैसे हर किसी का तरीका है, हर किसी के बारे में बात कर सकते हैं। सिखिज़्म के अंदर जब भी आप जाते हो, जैसे कई लोग जाते-जाते पैसे चढ़ाए और बस अपना मत्था टेका और बस आ गए। मैं उसका तरीका है, अगर आप कुछ भी पैसे चढ़ा रहे हो, समझो ये आपका रिक्वेस्ट लेटर है। ₹10 भी है आपके हाथ में, तो पहले रिक्वेस्ट लेटर है, जो भी आप माँगना चाहते हो, जो भी प्रार्थना करना चाहते हो, आप
ये नहीं कि जाते चढ़ाना है आपने। पहले आप गए गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने खड़े हुए, अपने हाथ जोड़ा, अब आप धरती पे जब बैठ मतलब झुकते हैं हम, उसको कहते हैं अष्टांग। यानी उस टाइम आपके ये दोनों घुटने, दोनों पैर के अंगूठे, दोनों कोहनियां और माथा या हाथ भी मतलब, और नाक, माथा और नाक, ये 8 पार्ट्स जमीन को टच होने चाहिए उस टाइम पे। ये मंदिरों में भी सेम है, अष्टांग तो मंदिरों में भी करते हैं। तो आपने 8 जब पार्ट नीचे टच कर दिए, अब आप मांगोगे जो भी मांगना है, पर कैसे मांगोगे? शुक्राना करते हुए कि तूने बहुत दिया परमात्मा। ये नहीं कि रोते हुए कंप्लेंट करते हुए तूने कुछ नहीं दिया, तब कुछ नहीं मिलना। तो पहले जो मिला उसका शुक्राना करो, जो अभी भी मिल रहा है उसका शुक्राना करो, और जो आगे चाहिए उसके लिए अभी से ये फील करो कि आपने बहुत दिया, शुक्रिया। ये हम मैजिक बुक में भी सिखाते हैं, सो पीपीएफ बोलते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये टेक्निक होती है। पहले शुक्राना करोगे, अब जो भी तुम्हारी इच्छा या जो भी तुम्हारी मांग है, वो जो तुमने हाथ में पकड़ा हुआ है, जो 10 रुपए का नोट है, जो भी है, हाथ में पकड़कर अब वो मांग मांगोगे। मांग मांगी, हाँ, अब उठा, अपना सिर उठाया वापस, और अब एक बार लेफ्ट की तरफ देखो, राइट की तरफ देखो। मतलब क्यों देखना है? कि जितने भी ये लोग बैठे हैं या जो भी आसपास की स्पेस है, इन सब का शुक्रिया, इन सब का थैंक यू करना है। अब वो नोट आपने दान पात्र में डालना है। कई लोग क्या गलती करते, जाते ही पैसा डाला, अरे क्या कर रहे हो, टेक्निक तो सीखो पहले। हम भी ऐसे ही डालते हाँ, तो ये टेक्निक आपको सही से सीखनी है कि वहां पे आपने जाके क्या करना है, वरना एक्सेप्ट नहीं होगी हैं। जो आपकी। दान किसी के थ्रू भिजवा देते हैं उससे क्या भाई आपका आपके परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, अब घर पे बैठे बैठे कर लो। अब अरदास में करती है, मैं घर पे, भगवान आपके 10 रुपए के भूखे नहीं है, ना आपके वो 1.25 किलो लड्डू के भूखे हैं, सब कुछ तो वही दे रहे हैं। उसका कुछ फल प्राप्त होता है या नहीं? देखिए ये मैंने किया नहीं कभी। अगर अगले को खुशी मिल, लोग तो एक दूसरे के नाम की डुबकियां मार लेते हैं। तो देखिए अगर दूसरे को खुशी मिल रही है तो कर लो, नुकसान तो कुछ नहीं है ना उसका। तो फल का मुझे पता नहीं है, पर नुकसान तो कुछ नहीं है। अगर उसको शांति मिल रही है तो कर दो, कोई बात नहीं। पर खुद से करो तो आपके लिए ज्यादा फलदायक होगा, जो मुझे लगता है। तो जो अरदास होती है, जैसे कि अरदास हमेशा मासेज में करनी चाहिए। मैं सुबह की अरदास अकेले करती हूँ घर में, पर मैं कोशिश करती हूँ कि कोई एक दिन की 2 अरदास हम करते हैं दिन की, एक तो मैं ग्रुप में जरूर करूँ। ग्रुप मतलब 2 4 6 10 12 50 100 लोग जरूर हों। क्यों? देखिए आप समझिए, इस्लाम के अंदर नमाज कभी वो अकेले नहीं करता, हमेशा नमाज मास में होती है। क्यों? मास एनर्जी मल्टीप्लाइड होती है हमेशा। मास में जब आप कोई भी अर्ज करते हो, अरदास करते हो, नमाज करते हो, 100 लोगों का इकट्ठा है, इवन वो 2 4 लोग भी होते हैं ना, तो नमाज के टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं कहीं पे भी। क्योंकि एक की अकेले की अरदास इतनी पावर में है, 4 लोगों की पावर अगर मिल गई तो कितनी बड़ी हो जाती है वो। तो हमेशा जैसे मंदिरों में भी आरती के टाइम पे शाम को सब इकट्ठे हो जाते हैं, जब अग्नि प्रज्वलित होती है, उस लोग आ जाते हैं उस टाइम पर। तो कोशिश, जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है थैंक्स गिविंग, उसको कहते हैं संडे मास, तो संडे को सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोशिश करो अरदासेस अरदासों में, मासेस में जुड़ने का। अगर अकेले भी करो तो कोई बात नहीं, पर अरदास करने का तरीका क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि शुरुआत करते हैं कि भाई जैसे स्टार्ट में अरदास करते हुए, तो पहले पहले तो गुरुओं का शुक्राना, उसके अलावा तत्वों का शुक्राना, जितने भी पंच प्यारे गए हैं, 40 मुक्ते गए हैं, जितने भी सिख जितनों ने भी अभी तक कंट्रीब्यूट किया, उन सबका शुक्राना। भाई परमात्मा से शुरू कर रहे हैं, पर उसके नीचे आते आते सारे 10 गुरुओं के नाम लेना, सबका शुक्राना करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उन सबको हम याद रख रहे हैं। आपने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, हम जो भी इस समय आपकी कृपा है, करते 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 आप सब, मतलब बीच में बहुत सारे पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें आप अलग अलग वेज में अलग अलग लोगों को शुक्राना कर रहे हो। फिर एंड में आप बोलते हो सिखा नु सिखी दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहा दान। जो भी हमें मिल रहा है आपका दान है, हमारा हक नहीं है, आपके हुक्म में हमें मिल रहा है, आपका दान है। तो हम अपने आप को बिल्कुल निमाणे बना दो, बिल्कुल निताने निमाणे, कि हमारा कुछ नहीं है, निमाणे ओ दिमान, निताने ओ दितान, न्योटे आदि ओट, न्यासरे आदि आसरे। भाई मैं तो नितान हूँ, मैं तो न्यासरा हूँ, पर तू तो मुझे आसरा दे रहा है ना। जब आप इतना समर्पण भावना में आ जाओ, फिर एंड में जाके बोलो कि तूने सब कुछ दिया, और ये जो अभी मैं मांग रहा हूँ, ये भी तेरा दिया हुआ है, तेरा दिया हुआ का शुक्रिया। एंड देन यू पुट योर रिक्वेस्ट इन दैट फिल इन द ब्लैंक। एक फिल इन द ब्लैंक आता है एंड में, और वो आपने पूरा किया। उसके बाद आपने झुके, आपने अपना माथा टेका, फिर आपने का बोला वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो वाहेगुरु जी मतलब, जैसे मैंने स्टार्टिंग में, वाहेगुरु मीन्स वाह हे गुरु। गुरु का मतलब जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए। तो आप कुछ मांग रहे होगे, क्योंकि आपके उस एरिया में नेगेटिविटी है, तभी तो मांग रहे हो पॉजिटिव में जाने के लिए। तो आप कह रहे हो वाह वाह हे गुरु। तो वाहे गुरु जो जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, वाहे गुरु जी का खालसा,
मतलब अगर मेरी जिंदगी में खालिसपन या रोशनी आ रही है तो आपकी कृपा से आ रही है, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर मैं रोज और अपनी जिंदगी में किसी भी चीज पे फतेह प्राप्त कर रहा हूँ, यानी माया की दुनिया में मैं जीत रहा हूँ, विकारों से जीत रहा हूँ, जो भी मेरे अंदर क्लेश, दुख, झूठ, अहंकार है, मैं उस पर जीत रहा हूँ, तो ये आपकी फतेह है। आपकी कृपा में ही मैं जीत सकता हूँ। तो डेली अपने आप को ये बोलना, ये जयकारा लगाना, उसी तरह से जैसे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह करके बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो बोले सोनिहाल मतलब कि जो भी ये जयकारा लगा रहा है, जो भी वो बोले, जो बोले सोनिहाल, वो निहाल हो जाए। निहाल मतलब पूरा ही समर्पित, पूरा ही निहाल, मतलब निहाल मीन्स बहुत ही हैप्पी, आनंद अवस्था में और पर समर्पित अवस्था में। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। क्या बोले कि निहाल हो जाए? सत मतलब वो एक सत्य है, जो वन है। सत श्री, श्री क्यों बोल रहे हैं? शिवा शक्ति में शिवा को हम श्री बोलते हैं, श्रीमान श्रीमती के टाइप में ना, तो वो मतलब उसको एड्रेस कर रहा है। सत श्री अकाल। नाउ अकाल जो कभी किसी काल में नहीं आया, जो किसी योनि में नहीं आया, किसी किसी जन्म में आए ही नहीं है। तो जितने नानक जी आए, बुद्धा आए, महावीर जी आए, मोहम्मद जी आए, ये तो सब के सब किसी ना किसी युग में या किसी काल में आए हैं, पर कोई एक ही है जो अकाल है, अकाल पुरख। तो हम उसी को सत्य मान रहे हैं, उसी को थैंक यू कर रहे हैं, उसी की जयकार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नानक जी की जयकार कर रही हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह जी की जयकार कर रही हूँ, नहीं। सत श्री अकाल, तो ये गुरु ये समझा के गए हैं। और 10वें गुरु ने तो बहुत क्लियरली सिखाया था। देयर इज अ स्क्रिप्चर कॉल्ड दसम ग्रंथ। जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी है, वैसे एक दसम ग्रंथ है। तो दसम ग्रंथ जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने हैंड रिटन है, उन्होंने लिखा है, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि अगर तुमने मुझे भगवान बनाने की कोशिश करी, मेरी मूर्ति, मेरी फोटो लगाने की कोशिश करी, या मेरे को पूजने की कोशिश करी, तो तुम नरक में जाओगे। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं उसकी बात आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये उन्होंने इसने बोला कि सत श्री अकाल, सत्य सिर्फ एक है जो अकाल पुरख है। हम सब लोग काल में आए हैं, कोई द्वापर में आया है, कोई कलयुग में आया है, कोई सतयुग में आया है, कोई त्रेता में आया है, पर हम किसी न किसी युग में, काल में आए हैं। हम सब के सब उस एक परम सत्य के बारे में आपको बताने आए हैं कि वो है, और उस तक पहुंचना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इस जीवन को धरती पे भोगते हुए, मजे लेते हुए चलो उस तरफ बढ़ो सबके सब। और उस तक बढ़ने के रास्ते जिसने भी जैसे बताए, है ना, शिव जी ने अपने तरीके से बताए, महावीर जी ने अपने तरीके से बताए, सब ने अपने तरीके से बताए। जिसको जो रास्ता समझ आ रहा है पकड़ो। भाई नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हैं, निकलती हैं हिमालय से। कोई ऋषिकेश से होते होते, पटना होते होते कहाँ का से रास्ता बना रही है, कोई कहाँ से रास्ता बना रही है, गुवाहाटी से रास्ता बना रही है, कहीं से भी कोई भी आ रहा है, पर पहुंच तो सब महासागर में ही रही है ना। तो ये सब पंथ नदियां हैं जिस पे आप चढ़ जाओ और सब एंड में वहीं पहुंचाएंगे। पर चेक कर लो, नदी एंड में महासागर तक पहुंच रही है ना, ये चेक कर लेना। तो तालाब बन के रुक गई बीच में तो तुम भी रुक जाओगे। तो जो आगे 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 आपको ले जाती चले, ऐसी नदी के ऊपर सवार होना, वो अब आपके दिमाग की कॉलिंग है। सुनो और आगे बढ़ो। गुरुवाणी हमें क्या सिखाती है? देखिए गुरबानी, गुरु बानी है ना, गुरु मतलब जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, तो गुरबानी वो जो मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए। मैं अपने बच्चों को भी कई बार सिखाती थी कि बेटे कभी भी लाइफ में किसी को टीचर बनाना हो, किसी को आपने अपना गाइड बनाना हो, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब वो बोल रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो तुम्हें पॉजिटिव सिखा रहा है कि नेगेटिव सिखा रहा है। अब जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं एक वजह से किसी किसी उसमें ग्रुप में गई, जहाँ पे मैं कुछ सीखने गई थी, हारमोनियम बजाना सीखने गई थी। मेरे को कीर्तन करने का लगा, शौक चढ़ा था, तो मैं सीखने गई थी। तो वहां पर यही अपने सरदार लोग ही थे। तो उन्होंने उस समय किसान आंदोलन चल रहा था जबरदस्त। तो किसान आंदोलन के चक्कर में वो किसी की बुराइयां कर रहे थे, कि जो जिस भी सिस्टम की जो भी बुराइयां कर रहे थे। तो बुराई कर रहे हो तो क्या हुआ, नेगेटिव की पॉजिटिव? ये तो नेगेटिव है, ये तो अंधेरा है। तो मैं इनसे क्या सीख पाऊंगी, ये तो खुद अंधेरे में है। जो खुद अंधेरे में है तो मुझे कहां से रोशनी में ले जाएंगे? तुम अभी गुरु के साथ जुड़े नहीं हो। वो नानक जो बाबर के टाइम पे इतना जिसने जुल्म देखा, तब भी उसके मुंह से ये नहीं निकला कि तू गलत है। उसने कहा, बस बाबर तू जाबर है, बस इतना बोला था। वो उनका वर्ड था कि भैया तू उस परमात्मा के साथ, तू तो कह रहा है तुम में मुसल्लम है, तो तू कहां से मुसल्लम है? अल्लाह ने नहीं बोला कि इन सबको मारो पीटो इनको लूटो, तो तुम गलत कर रहे हो। तो उन्होंने उस समय वो सिखाया। गुरु अर्जन देव जी को तवे पे बिठा दिया, तत्ते तवे पे, तब भी उनके मुंह से आह नहीं निकली, तब भी उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे शहीद हो गए, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, वो गलत है, इसकी कंप्लेंट उसकी कंप्लेंट।
तो गुरुओं से तो हमने ये सीखा है ना कि जो हो रहा है परमात्मा के हुक्म में हो रहा है, परमात्मा की मर्जी में हो रहा है, और मुझे सिर्फ यस एनर्जी में रहना है, मुझे सिर्फ वाहे गुरु करना है। और तुम यहाँ पे बैठ के किसानों के लिए और क्या क्या बातें बोली जा रहे हो, तुम कहाँ से गुरु के सिख बने भाई? तुम ये क्या बोल रहे हो? ये नानक ने नहीं सिखाया, ये गुरु गोबिंद सिंह ने नहीं सिखाया, गुरु ग्रंथ साहब जी ने सिखाया। पॉलिटिक्स की बातें पॉलिटिक्स वहां जाके करो, ये पॉलिटिक्स है, मुझे मत सिखाओ। मैं यहाँ पॉलिटिक्स सीखने नहीं आई हूँ, मैं गुरु की बानी सीखने आई हूँ। तो गुरु की बानी वो जो हमेशा मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, रोशनी की तरफ लेके जाए। तो गुरबानी का यही महत्व है। एंड मैनिफेस्ट क्या है? मैनिफेस्ट ने क्या आपकी जिंदगी में कोई खास रोल प्ले किया है? देखिए, मैनिफेस्ट शब्द का मतलब है संकल्प को सिद्ध करना। संकल्प तो आप कर सकते हो, पर वो सिद्ध भी हो जाए। जो आप पाना चाहते हो आपने प्राप्त कर लिया, यानी आपने मैनिफेस्ट कर दिया। तो मैनिफेस्टेशन एक पूरी साइंस होती है जो आपके संकल्प को सिद्ध कर दे। जो आप संकल्प करो, शिद्दत वाली चाहत, जो आपकी इच्छा है, उसको इतनी शक्ति दे, इच्छा शक्ति जिसको हम बोलते हैं, विल पावर बोलते हैं, कि आपकी वो इच्छा सिद्ध हो जाए। तो इसको करने के लिए आपके अंदर कुछ तरह के साइंटिफिक फॉर्मूले होते हैं, कुछ आपके अंदर पावर्स होती हैं। इसको पूरा देखिए, इसको सीखने में कुछ टाइम लगता है, पर आप सीख लो तो आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हो पा सकते हो। अब मैं बोलूं कि पाना मैं कुछ भी पालूंगा, नहीं। यूनिवर्स ऑलवेज ग्रांट्स योर नीड, नॉट योर ग्रीड। आपकी ग्रीड पूरी नहीं करेगी, पर नीड पूरी करेगी जरूर। नीड किसे कहते हैं, अब इसको जानने का फॉर्मूला होता है कि ये मेरी नीड है कि ग्रीड है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो एक बुक है, ये मैजिक बुक के नाम से, इसका 0 चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं, वो सब कुछ सिर्फ आपके आत्म विश्लेषण पे और आपकी आत्म स्वीकृति पे काम करता है कि आपका जमीर सच में किस चीज की गवाही दे रहा है कि आपको ये चाहिए। आपका दिमाग तो कुछ भी बोल सकता है, वो तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। दिमाग तो लालच की दुनिया में चल रहा है ना। पर जो आपका दिल है वो आपकी इच्छाओं की दुनिया में चल रहा है, आपकी जरूरतों की दुनिया में चल रहा है। तो अगर आपकी जरूरत है, इच्छा भी है और जरूरत भी है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो अब आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए। और इसको जानने के लिए कि सच में मेरी दिल की इच्छा है, सच में मेरी जरूरत है, ये इसके लिए पूरा फॉर्मूला होता है। हम आपसे 10 पॉइंटर्स लिखवाएंगे कि बताओ, अगर आपने देश का प्रधानमंत्री बनना है, इफ दिस इज व्हाट यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट? क्यों बनना है आपको? क्यों बनना है? मुझे पहले क्यों का जवाब दो 10 पॉइंट्स के अंदर अलग अलग। तो यहाँ से पता चलता है कि वो चीज आपका संकल्प है कि बस हवाई किला है। तो यहाँ से पता चल जाता है। और फिर एक बार ये पता चल जाए तो ये फॉर्मूला देगा प्रॉपर बुक कि हम सिखाते हैं, देखिए, पर हमारी सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड इसी पे ही है। क्योंकि कल को मैं रहूं ना रहूं, पर मेरी जिंदगी के अंदर इस बुक की वजह से बहुत कमाल कमाल के जादू हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे लिए, मेरे पैसों की दुनिया में, मेरे प्रोफेशनल दुनिया में, मेरे बच्चों की दुनिया में, जो मैं पाना चाहती थी मैंने सब पाया। मैंने 0 से स्टार्टिंग करी, माइनस से। कई बार तो मैं मौत को, कई बार हेल्थ में इतने ब्रेकडाउन आए हैं, तब भी मैं आज स्वस्थ हूँ, सब कुछ पार करके आई हूँ। तो मेरे को इसने बहुत हेल्प कर सबको पढ़नी चाहिए ये किताब। करनी चाहिए। इसमें असाइनमेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हट के अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसके कुछ होमवर्क मिलेंगे, वो होमवर्क करने से जादू आता है। असाइनमेंट है। बाकी जैसे हमारा शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से है, हर महीने 1 तारीख को और 15 तारीख को हम ये बुक स्टार्ट करते हैं इकट्ठे, यूट्यूब लाइव के ऊपर या जूम लाइव के ऊपर। तो आप जुड़ जाओ उसी के अंदर। आप अपने आप से करने में तो फिर भी कई बार छूट जाती है बुक, पर आप ग्रुप में जुड़े रहोगे तो आपको रोज नए नए तरीके से जुड़ने का, प्रैक्टिस करने का एक नया तरीका समझ आता है। पर एक बार लाइफ में जरूर करनी चाहिए, या अकेले में खुद से करो, और फ्री है, बुक भी फ्री मिलती है इंटरनेट के ऊपर, मतलब डाउनलोड कर लो। हर भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, सब में है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ कुछ बस टिप्स बता सकती हूँ। पर ABCD भी सीखने में टाइम लगता है, उसी तरह से इसको सीखने में 40 दिन तो आपको लगेंगे। तो 40 दिन का टाइम बस अपना दे दो, एक बार सीख लो और उसको अप्लाई करके देखो अपनी लाइफ में, आपको खुद बिलीफ हो जाएगा काम कर रहा है। और एक बार आप इसके साथ जुड़ गए तो फिर तो पूरी जिंदगी आपकी जिंदगी में रोशनी रोशनी है, जहां मर्जी तक बढ़े आप। मैनिफेस्ट शुरू करने का सही तरीका क्या है? अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को पेपर पे लिखना। पहले तो लिखिए। मतलब शुरू करने का सबसे पहला तरीका ये है कि स्पष्ट और सटीक तरीके से अपनी इच्छाओं को जानना, जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो करना चाहते हो। तो ये पहला स्टेप है। खालसा पंथ क्या है मैम? खालसा पंथ वो पंथ है जो खाली सोना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने आप को उस खालिस, खालिस तो सिर्फ एक ही है, जो परमात्मा है,
जो परम शक्ति है वो परम है, वही खालिस है 100%। बाकी सब जो नीचे आया कुछ ना कुछ लेकर आया, हल्का सा थोड़ा सा इनपुट अंधेरे का। तो जब तक भी मैं 99.9% भी प्योर हूँ, तो मैं अभी इंसान या देवी देवता उस कैटेगरी में हूँ। और जिस दिन मैं 100% प्योर हो गई, मैं खालसा हो गई, तो मैं उसमें विलीन हो जाऊंगी। उस रोशनी में रोशनी हो गई तो खालसा हो गई। तो वो पंथ है, बस चलते चलो। इस क्वेश्चन के बाद इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। क्या सिख धर्म में जादू टोना भूत प्रेत इन सब को माना जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिख क्या, हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, क्रिश्चियनिटी क्या, देखिए सिंपल सी पहले लॉजिक समझने वाली बात है ना। अगर आप कहते हो कोई शैतान है, हाँ, तो मैं कहती हूँ आप भगवान को मानते हो? आप बोलोगे हाँ। भाई अगर भगवान है तो शैतान भी है। भाई इसमें तो कोई साइंस नहीं है ना, भगवान है तो शैतान भी है। या तो शैतान को ना मानो, भगवान को ना मानो, पर अगर शैतान है तो भगवान है, भगवान है तो शैतान है, राम है तो रावण है, रावण है तो राम है। सिंपल सी बात है। ये तो हमें सबने सिखाने की कोशिश की है। उसी तरह से अगर आप दुआओं में बिलीव करते हो तो बद्दुआएं भी हैं, तो बद्दुआएं भी हैं, दुआएं भी हैं। उसी तरह से अगर आप बुरी नजर में बिलीव करते हो तो फिर अच्छी नजर भी है। अब आप अच्छी नजर जानते ही नहीं तो आपका कसूर है ना, अच्छी नजर तो है। इवल आई में अगर आप बिलीव करते हो तो एंजल आई भी है। अब हमारे शुक्राना में हम लोग अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को, होंगे बहुत सारे, हजारों से ऊपर हैं, तो बहुत सारे हैं, तो उनको हम क्या सिखाते हैं जब भी ऑनलाइन ऑफलाइन मिलते हैं, कि चलो मिलकर एक दूसरे के सपनों को अच्छी नजर लगाते हैं। दुनिया बोलती कि मैंने ये पाया, ये किया, ये बताया, मुझे बुरी नजर लग गई। तो अगर दुनिया बुरी नजर में बिलीव करते, तो चलो हम कुछ हजार लाख लोग मिलकर अच्छी नजर के अंदर बिलीव करते हैं। तो हम एक दूसरे के सपनों को विजन बोर्ड बनाते हैं और उनको अच्छी नजर लगाते हैं सब लोग मिलकर। क्योंकि हम सिखाते हैं साइंस, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो बीजोगे वही पाओगे। तुम किसी को बदुआ दोगे तो तुम्हें भी बदुआएं मिलेंगी। तो आओ एक दूसरे को दुआएं दे, ब्लेसिंग्स दे। तो इस बुक का एक बहुत प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है मैजिक डस्ट एवरीवन। हर किसी को अपनी कृतज्ञता या दुआओं की रोशनी में चमका दो। तो ऐसा नहीं कि जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो अपने परिवार को दुआएं देते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं। सड़क पे कोई रेडी वाला भी खड़ा है ना, जो आम बेच रहा है, केले बेच रहा है, उसको भी तुम मनुष्य हो। इंसानियत धर्म का सबसे बड़ा धर्म ही है देना, गिविंग। कुछ और नहीं दे सकते, दुआएं दे दो। तो बस इतना मन मन में बोला, भगवान इसकी आज बहुत अच्छी दिहाड़ी बनने के लिए शुक्रिया, इस रिक्शे वाले के घर में बहुत अच्छी आज कमाई जाने के लिए शुक्रिया, किसी दुकान खाली दिख रही है तो बोल दो ना आज इसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने के लिए शुक्रिया। मतलब किसी और की खुशी में जब तुम कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हो, ये इंसानियत होने का सबसे पहला सबूत है कि तुम इंसान हो। तो ये हम सीखते हैं, इस बुक से सीखे और सिखाया। मैजिक डस्ट एवरीवन। और जितना हम दूसरों को दुआएं देंगे, मैजिक डस्ट देंगे, उतना ही घूम घूम कर आप तक भी आना शुरू हो जाएगा। तो यही हमारा इस समय इकलौता मिशन है। ये बहुत बढ़िया है। हाँ, तो मतलब सिक्की में ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपसे बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें प्राप्त हुई। आप सब भी कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा।